आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज, कल हमने देखा था कि भाई ट्रंक फॉर्म कैसे करते हैं, मैनुअली कैसे फॉर्म करते हैं, राइट। आपने कल कैसे फॉर्म करा था ट्रंक, कि भाई इंटरफेस पे जाके किसी भी इंटरफेस पे जाओ, उस इंटरफेस पे क्या लिख दो, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, या फिर अगर L3 स्विच है तो वहाँ पे इनकैप्सुलेशन वो लगा दो, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू, फिर लगा दो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो इस तरीके से लेयर 2 लेयर 3 पे ट्रंक हम बनाते थे स्टैटिकली, राइट। आज हम देखेंगे कि डायनेमिकली कैसे ट्रंक बनाते हैं। तो एक प्रोटोकॉल है DTP, एक प्रोटोकॉल है किसके लिए, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल के लिए। भाई डायनेमिकली आप ट्रंक कैसे फॉर्म कर सकते हो, ओके। तो DTP इज अ सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल, जिसको डिवाइस में ही अप्लाई कर सकते हो, बाकी वेंडर्स की डिवाइस में अप्लाई नहीं कर सकते। एंड इट अलाउस सिस्को स्विचेस टू dynamically determine that the interface status, भाई सामने भाई मतलब उसका इंटरफेस स्टेटस क्या है, एक्सेस पोर्ट है, ट्रंक पोर्ट है, विदाउट एनी मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। आप मैनुअली इसको नहीं बताओगे कि भाई ये एक्सेस पोर्ट ट्रंक पोर्ट है, वो ऑटोमेटिकली DTP प्रोटोकॉल के थ्रू फेच कर लेगा, ठीक है। DTP is enabled by default on switch को switches, राइट। तो फॉर वी हैव, अभी तक हमने मैनुअली कॉन्फ़िगर करा था कि भाई स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, राइट। तो हमें ये सारी चीजें नहीं करनी। अब हमें मैनुअली आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो, डायनेमिकली कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जैसे कि अगर आप किसी स्विच पे जाओगे तो स्विच पोर्ट मोड करोगे आप, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो पूछ लेगा भाई एक्सेस पोर्ट बनाना है, ट्रंक पोर्ट बनाना है, या डायनेमिक सेलेक्ट करोगे तो डायनेमिकली वो चूज कर देगा। लेट्स से कि भाई अगर ये एग्जांपल लो, अगर आप यहाँ पे स्विच ले लो, ठीक है, और एक स्विच ले लो, यहाँ पे जैसे हमने एक केबल कनेक्ट करा, राइट। तो ये ऑटोमेटिकली कौन सा पोर्ट हो जाएगा, ये आपका एक्सेस पोर्ट होगा। क्यों क्यों DTP यहाँ भी इनेबल होगा, DTP यहाँ भी इनेबल होगा, राइट। तो ये एक्सेस पोर्ट है तो एक्सेस पोर्ट हो जाएगा, ये ट्रंक पोर्ट है तो ट्रंक पोर्ट हो जाएगा। तो अगर आप स्विच पोर्ट मोड डालोगे डायनेमिक, तो अगर ये यहाँ पे आपने डाल दिया डायनेमिक, तो ये एक्सेस पोर्ट होगा तो ये भी एक्सेस पोर्ट बन जाएगा, अगर ये ट्रंक पोर्ट है तो ये भी अपने आप को ट्रंक पोर्ट बना देगा, ठीक है। तो डायनेमिक ऑटो भी कर सकते हो और डिजायरेबल भी कर सकते हो। देखेंगे हम मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है। बाकी तो दोनों में डिफरेंशिएशन तो ये है कि ये निगोशिएट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। और ये डिजायरेबल मतलब ये आगे से निगोशिएट कर रहा होगा, ठीक है। ये आगे हम देखेंगे। तो अगर मैं एग्जांपल लूं कि भाई यहाँ पे आपने डाल रखा है डायनेमिक डिजायरेबल, ये दो स्विच है आपके पास, यहाँ पे क्या डाल रखा है आपने, डायनेमिक डिजायरेबल। और सामने वाले पोर्ट पे कोई भी स्टेटस हो, चाहे ट्रंक हो, चाहे डायनेमिक डिजायरेबल हो या ऑटो हो, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो तो ये क्या फॉर्म करेगा, ट्रंक पोर्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। तो अगर आप देखो एक्सेस पोर्ट किस केस में बनेगा, कि यहाँ पे आपने डाल रखा है डायनेमिक डिजायरेबल, यहाँ एक्सेस डाल रखा है तो ऑब्वियसली एक्सेस पोर्ट बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो स्विच पोर्ट इन डायनेमिक डिजायरेबल मोड, वी एक्टिवली, जो डायनेमिक डिजायरेबल मोड में होगा, जैसे कि हमने अभी तक वो आगे भी देखा था कि वो एक्टिवली ट्राई करेगा किसको फॉर्म करने की, ट्रंक फॉर्म करने की विद अदर सिस्को स्विचेस, ठीक है। तो अगर एक्टिवली ट्राई करेगा डायनेमिक डिजायरेबल मतलब ऑटो, विच मीन्स वो इनिशिएट नहीं करेगा, वो चेक करेगा कि भाई सामने वाले किस मोड में है, वो उस मोड में आ जाएगा। बट डायनेमिक डिसाइडेबल में क्या होगा, अगर दोनों साइड डायनेमिक डिसाइडेबल है तो वो ट्रंक फॉर्म करेगा, मतलब ये ट्रंक फॉर्म करने की कोशिश करेगा अगर किसी पोर्ट का स्टेटस क्या है, डायनेमिक डिसाइडेबल है। आपको नहीं बताना कि आपको ट्रंक फॉर्म करना है नहीं का, वो ऑटोमेटिकली फॉर्म करने की ट्राई करेगा, ठीक है। तो किस किस मोड में ट्रंक फॉर्म होगा, या तो आप मैनुअली बताओगे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक तो उस फॉर्म में होगा, या स्विच पोर्ट मोड ऑटो, ऑटो के अंदर ये वाला तो ऑटो में होगा, सामने वाला ट्रंक में होगा, तो ये भी किसमें फॉर्म हो जाएगा, ट्रंक में फॉर्म हो जाएगा। अगर स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल करोगे तो डायनेमिक डिजायरेबल में भी क्या ट्राई फॉर्म फॉर्म करने की ट्राई करेगा, बताओ। डायनेमिक डिजायरेबल में ट्रंक फॉर्म करने की ट्राई करेगा वो। A switch port in dynamic auto mode will not actively try to form, अगर कोई डायनेमिक ऑटो में है तो एक्टिवली आगे से पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ट्राई टू फॉर्म अ ट्रंक पोर्ट, ठीक है।
वो ट्रंक पोर्ट कैसे फॉर्म कर लेगा, या तो ट्रंक मोड में सामने वाला स्विच ट्रंक मोड में है तो ऑटोमेटिकली फॉर्म कर लेगा, अगर वो डायनेमिक डिजायरेबल मोड में है तो अपने आप को भी डायनेमिक डिजायरेबल मोड विच मीन ट्रंक पोर्ट में अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, ध्यान रखने की ये चीज है कि ऑटो वाला आगे से निगोशिएट नहीं करेगा ट्रंक फॉर्म करने की, वो सामने वाले को देख के अपने को चेंज करेगा, बट जो डिजायर और डायनेमिक डिजायरेबल है वो आगे से ट्रंक फॉर्म करने की कोशिश करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये डायनेमिक ऑटो में है, ये किस में है, ट्रंक मोड में है। ठीक है, तो ये ट्रंक मोड में है तो ये सामने वाले को देख के अपने आप को ही इसने ट्रंक मोड में डाल दिया। ठीक है, अब देखो एक्सेस पोर्ट में कब होगा कि ये भी किस में है, डायनेमिक ऑटो में है, ये भी किस में है, डायनेमिक ऑटो में है। ठीक है, तो ये एक्सेस पोर्ट क्योंकि कोई ट्रंक पोर्ट है ही नहीं सामने में। ठीक है, और डिजायरेबल भी नहीं है, डिजायरेबल होता वो ट्रंक फॉर्म करने की ये करता भी कोशिश, अगर दोनों साइड डायनेमिक ऑटो है तो कौन सा पोर्ट पोर्ट फॉर्म करेगा, एक्सेस पोर्ट फॉर्म करेगा। जैसे कि जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखोगे ना, ये दोनों एक्सेस ये आपके ये दोनों कौन से पोर्ट होंगे, एक्सेस पोर्ट होंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस फीचर्स कॉल्ड डायनेमिक ऑटो। ठीक है, या तो ये भी हो सकता है दोनों साइड डायनेमिक ऑटो हो, या फिर एक साइड आपने मैनुअली बता रखा है कि स्विच पोर्ट मोड कौन सा बनाओ, एक्सेस पोर्ट बनाओ, तो यहाँ पे एक्सेस पोर्ट है तो एक्सेस पोर्ट के अकॉर्डिंग ये भी अपने आप को चेंज कर लेगा, ये क्या बना लेगा, एक्सेस पोर्ट बना लेगा, क्योंकि ऑटो वाला क्या चेक करता है कि सामने वाले का स्टेटस क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेगा। ठीक है, अच्छा बट ये पॉसिबल नहीं है कि ऑब्वियसली कि भाई इस साइड आपने ट्रंक फॉर्म कर दिया और इस इंटरफेस को एक्सेस पोर्ट दिया, ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, या तो दोनों साइड ट्रंक बनाओ, या एक लिंक के दोनों इंटरफेस पे ट्रंक बनाओ, या फिर उस पर्टिकुलर लिंक पे दोनों साइड ट्रंक बनाओ, या फिर दोनों साइड एक्सेस बनाओ। ठीक है, अदरवाइज आप चाहते हो कि इधर ट्रंक बनाओ इधर एक्सेस बनाओ, वो पॉसिबल नहीं है, देयर विल बी मिसमैच। ठीक है, तो जो डेटा सेंड होगा वो गलत डेटा सेंड होगा। तो अगर आप इन सबको समराइज करना चाहते हो तो ये देखो, अगर दो स्विच है आपके पास, ठीक है, ये एक स्विच है और एक ये स्विच, ठीक है, और वो देख लो कि भाई अगर ये ट्रंक फॉर्म में है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड कौन सा है, ट्रंक है, तो ट्रंक बन जाएगा, डायनेमिक डिजायरेबल में भी ट्रंक बन जाएगा और डायनेमिक ऑटो में भी ट्रंक बन जाएगा। ठीक है, अगर डायनेमिक डिजायरेबल है तो ट्रंक के फॉर्म में, अगर सामने वाले में मैनुअली कॉन्फ़िगर कर रखा है ट्रंक तो भी कॉन्फ़िगर हो जाएगा ट्रंक, अगर इस वाले राउटर पे डायनेमिक डिजायरेबल कर रखा है, यहाँ भी डायनेमिक डिजायरेबल ट्रंक फॉर्म हो जाएगा, अगर यहाँ पे एक्सेस पोर्ट फॉर्म कर रखा है और यहाँ पे क्या है डायनेमिक डिजायरेबल, तो कौन सा पोर्ट फॉर्म हो जाएगा, एक्सेस पोर्ट फॉर्म हो जाएगा, अगर ऑटो कर रखा है आपने तो डायनेमिक तो कौन सा पोर्ट फॉर्म हो जाएगा, ट्रंक पोर्ट फॉर्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपके एक्सेस पोर्ट है तो डायनेमिक डिजायरेबल करोगे तो भी एक्सेस पोर्ट फॉर्म होगा, एक्सेस पोर्ट करोगे तो भी एक्सेस पोर्ट फॉर्म होगा, और डायनेमिक ऑटो करोगे तो भी आपका एक्सेस पोर्ट फॉर्म होगा। अगर आपने डाल रखा होगा क्या, डायनेमिक ऑटो के अंदर ट्रंक पोर्ट है तो ट्रंक पोर्ट फॉर्म होगा, डायनेमिक डिजायरेबल है तो भी ट्रंक पोर्ट फॉर्म होगा, एक्सेस पोर्ट है तो एक्सेस पोर्ट फॉर्म होगा डायनेमिक ऑटो के अंदर। ऑब्वियसली जैसा कि हमने देखा एक्सेस डायनेमिक ऑटो दोनों साइड थे तो एक्सेस पोर्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो आप टेबल को भी रेफर कर सकते हो, या फिर मैनुअली ध्यान रखोगे तो मैनुअली भी आप रख सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाकी सारी चीजें चेक कर सकते हो। अगर और आपको अगर वेरीफाई करना है तो उस इंटरफेस पे जाके आप चेक कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं अभी इस वाले इंटरफेस पे जाऊँ, इंटरफेस है 30/1, देखो यहाँ पे क्या चला हुआ है, डायनेमिक ऑटो। ठीक है, इस वाले इंटरफेस का स्टेटस डायनेमिक ऑटो है, वापस इस वाले इंटरफेस पे जाओ, इंटरफेस कौन सा इंटरफेस है, इस वाले स्विच का फिर 0/1, फिर 0/1। ठीक है, ये देखो ये भी कौन से मोड में है, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या है इन दोनों का, डायनेमिक ऑटो। तो अगर दोनों डायनेमिक ऑटो होगा, ये देखो ये भी डायनेमिक ऑटो मोड में है, सामने वाला स्विच भी किस मोड में है, डायनेमिक ऑटो मोड में है, तो कौन सा पोर्ट फॉर्म होगा,
एक्सेस पोर्ट फॉर्म होगा। तो ये कौन सा पोर्ट है? आपका एक्सेस पोर्ट है। ठीक है, यहाँ से आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ये तो डायनेमिक ऑटो है ना, ये देखो ये तो आपका डायनेमिक ऑटो है। तो मैं क्या करता हूँ, इस इंटरफेस को एक बार ट्रंक बनाता हूँ, एक बार ट्रंक बनाता हूँ ना। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस चेक कर लो, कौन सा इंटरफेस आपका FA0/1 मैनुअली में कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है, मैंने ट्रंक बनाया है। ठीक है, अब देखो जैसे ट्रंक बनाया, ये लिंक वापस डाउन हुए, अब अभी वापस आ पाएंगे। तो हमने कौन सी वाली लगाई है? यहाँ पे हमने लगाया है डायनेमिक, हाँ डायनेमिक ऑटो यहाँ पे चल रहा है, और हमने लगाया है वहाँ पे मैनुअली ट्रंक कॉन्फ़िगर करा है। तो कौन सा फॉर्म होना चाहिए? ट्रंक पोर्ट फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे तो डायनेमिक ऑटो है ना इस वाले स्विच पे, और इस वाले स्विच पे हमने ट्रंक फॉर्म करा है। तो रिजल्टेंट क्या आएगा आपका? ट्रंक ही फॉर्म होगा। ठीक है, अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। देखो ऑपरेशन मोड क्या हो गया आपका? ट्रंक हो गया, जबकि ये ऑटो में था इससे पहले। देखो इससे पहले भी क्या था? डायनेमिक ऑटो में था, बट स्टेटस क्या था? एक्सेस पोर्ट था। ठीक है, ये भी पोर्ट अप आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग इसने भी अपना स्टेटस चेंज कर लिया। राइट, अब देखो, अब यहाँ से मैं हटाता हूँ, क्या कहता हूँ, स्विच पोर्ट। ठीक है, अब मैंने हटा दिया। ठीक है, वापस इंटरफेस डाउन जाएगा, अपना स्टेटस चेंज कर लेगा। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कि उस इंटरफेस के अंदर स्विच पोर्ट मोड, इस बार मैं मोड कौन सा कर देता हूँ, आपका डायनेमिक डिजायरेबल। ठीक है, डायनेमिक डिजायरेबल। ठीक है, डायनेमिक डिजायरेबल जैसे मैं करूंगा, तो ये भी क्या करेगा? ये इस पोर्ट को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेगा। तो देखना, इस केस में भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो अगर ये कौन सा है? डायनेमिक डिजायरेबल, और ये भी कौन सा है? इस वाले स्विच पे, ये स्विच आपका है ऑटो में है, और इस वाले स्विच पे हमने लगाया डायनेमिक डिजायरेबल। तो कौन सा पोर्ट फॉर्म होगा? ट्रंक पोर्ट फॉर्म होगा। तो देखना ट्रंक पोर्ट फॉर्म होगा। तो इस तरीके से आप बाकी सारी चीजें कर सकते हो। तो प्रोसेस तो डाउन क्या होगा? ठीक है, ये देखो डायनेमिक ऑटो में ही ऑपरेशन मोड क्या है वापस से आपका? ट्रंक है ना? तो सिमिलरली इस तरीके से आप इसका भी चेक कर सकते हो। ये क्या है? देखो डायनेमिक डिजायरेबल, ऑपरेशन मोड क्या हो गया? ट्रंक बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाकी सारी चीजें चेक कर सकते हो। हाँ, यहाँ तक कैसे डीटीपी को समझने में कोई दिक्कत है किसी को? तो बताओ। देखो इस बार क्या करता है, अदरवाइज हमें या तो आप मैनुअली दोनों स्विच पे ट्रांसफॉर्म कर लो। ठीक है, नहीं तो किसी एक स्विच पे करो करो, वो डायनेमिकली लर्न कर लेगा वो सामने वाला इंटरफेस कि आपको क्या बनना है, ट्रंक बनना है, एक्सेस पोर्ट बनना है। तो इस तरीके से आप डायनेमिकली भी ट्रंक और एक्सेस पोर्ट फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं है? ठीक है, अब देखो ये एक प्रोटोकॉल है वीटीपी। ठीक है, अब देखो ये जो आपका यहाँ पे हमें अनम्यूट कर लो जिसका भी म्यूट म्यूट नहीं है। अ, ये देखो यहाँ पे हमें हर स्विच पे इंडिविजुअली जाके आपको बताना पड़ा है। ऐसे लेट्स से कि हमारे पास मल्टीपल स्विच हो, 50 स्विच हो, तो हमें सब स्विच पे वो ध्यान रख के हर एक स्विच पे जाके मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक हेक्टिक टास्क है। तो एक दो स्विच है तो चलो एक बार काम हो जाता है। ठीक है, बट आपके पास मल्टीपल स्विच है, 50 स्विच है, तो ये हेक्टिक है ना। और हेक्टिक के सेंस से नहीं कि अगर आप एक वीलन के अंदर चेंजेस कर रहे हो
तो आपको फिर उसके अकॉर्डिंग बाकी सारे पोर्ट के अंदर भी चेंज करना पड़ेगा। किसी एक पोर्ट का स्टेटस चेंज कर रहे हो, उससे कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा पोर्ट भी चेक करना पड़ेगा, तो बाकी सारी चीजें भी कॉन्फ़िगर करनी होती है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रोटोकॉल है, दैट इज वीटीपी। वीटीपी स्टैंड फॉर वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। इसके अंदर क्या है, वीटीपी अलाउ यू टू कॉन्फ़िगर वीलैन ऑन सेंट्रल वीटीपी सर्वर। अब क्या करोगे कि एक वीटीपी सर्वर बनाओगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट कि भाई हर एक स्विच के अंदर जाके आप कॉन्फ़िगर करो, तो आप क्या करो, एक किसी भी स्विच को एक वीटीपी सर्वर बना दो, ठीक है। तो अब बाकी सारे को क्लाइंट बना दो और ट्रांसपेरेंट मोड में डाल दो। तो क्या होगा कि सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको एक स्विच पे करनी है, और वो कॉन्फ़िगरेशन सारी रेप्लिकेट हो जाएगी रेस्ट ऑफ द स्विच पे। तो इस पे जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो जाएगा स्विच के अंदर, वो आपका कम हो जाएगा, ठीक है। अदर स्विचेस को वीटीपी क्लाइंट जो कि सिंक्रोनाइज हो जाएंगे विलेन के डेटाबेस से, जो कि सर्वर से कनेक्टेड होंगे। तो अपने आप को जैसे ही सिंक्रोनाइज होंगे तो अपने आप को डेटाबेस से अपडेट भी कर देंगे, ठीक है। एंड इट इज डिजाइन फॉर लार्ज नेटवर्क विद मेनी विलेन सो दैट यू डोंट हैव टू कॉन्फ़िगर ईच विलेन ऑन एवरी स्विच। आप सीधे सर्वर पे कॉन्फ़िगर करो, आपको इंडिविजुअली हर एक स्विच पे जाके कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरी नहीं है। इट इज रेयरली जो इट इज रिकमेंडेड दैट इसको ना यूज करो तो बेटर है, बिकॉज रेयरली यूज होता है, क्योंकि स्विच का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रेयरली होता है, ठीक है। एंड देयर आर मल्टीपल वर्जन ऑफ वीटीपी, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3। और मेनली जो मोड्स होते हैं इसके अंदर वीटीपी के मोड्स होते हैं सर्वर, क्लाइंट एंड ट्रांसपेरेंट मोड होते हैं, ठीक है। वो हम देखेंगे मतलब हर एक मोड का क्या काम है, क्या कैसे नहीं है। तो इसको स्विच ऑपरेटेड इन वीटीपी सर्वर, और स्विच को के जो स्विच होते हैं वो बाय डिफॉल्ट कौन से मोड में होते हैं, वीटीपी के सर्वर मोड में होते हैं। अगर यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ना इस तरीके से, देखो शो वीटीपी स्टेटस चेक करा ना आपने, तो ये आपको बताएगा बाय डिफॉल्ट वीटीपी मोड कौन सा है आपका, ऑपरेटिंग मोड में कौन सा है, सर्वर मोड में, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट सिस्को स्विच के अंदर, क्योंकि वीटीपी हमने अभी तक कॉन्फ़िगरेशन करी नहीं ना, तो वीटीपी मोड आपका सर्वर मोड में होता है बाय डिफॉल्ट आपके सिस्को के स्विच, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स से देखो, ये आपका सर्वर है, ठीक है। ये आपका ट्रांसपेरेंट मोड हो गया, ये आपका क्लाइंट मोड हो गया। तो आप कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे करोगे, चेंजेस कहाँ पे करोगे, सर्वर पे करोगे। वो सारी कॉन्फ़िगरेशन आपके क्लाइंट पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपने VLAN 5 क्रिएट करा, ठीक है। तो ये क्या सेंड करेगा, एक वीटीपी, अब वीटीपी सर्वर बनाया आपने, वीटीपी सर्वर के अंदर आपने VLAN 5 क्रिएट करा, तो ये वीटीपी अपडेट भेजेगा, ठीक है। अपडेट ट्रांसपेरेंट मोड क्या करेगा, इसको सीधा फॉरवर्ड करेगा। ट्रांसपेरेंट मोड क्या करता है, अपने आप को अपडेट नहीं करेगा, वो इस चीज को सीधा फॉरवर्ड करता है, किसको, आपके क्लाइंट को फॉरवर्ड करता है, ठीक है। आपने बनाया बनाया सर्वर कहाँ पे होगा, विलेन यहाँ पे वीटीपी सर्वर पे आपने विलेन बनाया होगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा कहाँ पे, आपके क्लाइंट पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वीटीपी अपडेट। बट वो ट्रांसपेरेंट पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, इट इज यूज टू शेयर विलेन कॉन्फ़िगरेशन विद मल्टीपल स्विच, ठीक है। अगर मल्टीपल स्विच है तो विलेन की कॉन्फ़िगरेशन भी सर्वर शेयर कर लेगा। एंड वीटीपी मैसेज के अंदर जैसे कि कोई किसी विलेन को आपने ऐड करा, डिलीट करा, उसको रीनेम करा है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखना कि जो भी आप सर्वर, ट्रांसपेरेंट और क्लाइंट मोड जो भी स्विच बनाओगे ना, तो ऑल दिस शुड हैव बीन ट्रंक, इन सब के पोर्ट कौन से होने चाहिए, ट्रंक पोर्ट होने चाहिए, ठीक है। तो ट्रंक पोर्ट एक ध्यान रखना है कि ट्रंक पोर्ट वो होनी चाहिए, ठीक है। और 3 ऑपरेटिंग मोड्स हैं हमने देख लिया, सर्वर, क्लाइंट एंड ट्रांसपेरेंट। तो सर्वर मोड क्या होगा बाय डिफॉल्ट, ये तो डिफॉल्ट मोड होता है सिस्को का स्विच का, जो कि हमने अभी जस्ट देखा ही, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो विलेन को, मॉडिफाई कर सकते हो एंड डिलीट कर सकते हो। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आप सर्वर पे कर सकते हो। और सिंक्रोनाइज, ये क्या क्या करेगा, विलेन की कॉन्फ़िगरेशन को सिंक्रोनाइज करेगा। जैसे कि आपने यहाँ पे विलेन 5 बनाया है, तो वो मेक श्योर करेगा कि भाई क्लाइंट में विलेन 5 बन जाए। तो ये रेस्ट ऑफ द स्विच की जो कॉन्फ़िगरेशन है उससे वो सिंक्रोनाइज करेगा। और कैसे सिंक्रोनाइज करता है, वीटीपी मैसेज को एडवर्टाइज करके बाकी स्विच के ऊपर ये सिंक्रोनाइज करता है, ठीक है। इफ यू परफॉर्म एनी कॉन्फ़िगरेशन देन कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन, और जैसे कि बाकी स्विच कैसे अपडेट करते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे कोई चेंजेस करे, ठीक है। तो ये अपने इसके अंदर एक रिवीजन नंबर होता है, अगर आप देखोगे, अगर मैंने अभी जस्ट यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर है ना,
ये भी जीरो है क्योंकि अभी तक हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी, ठीक है। तो इसके अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन नंबर चेंज होगी, ठीक है। और बाकी स्विच इस कॉन्फ़िगरेशन नंबर को मैच करेगा। अगर मैच कर रहा है विच मीन देयर इज नो चेंज, अगर मैच नहीं हो रहा है तो वो देखेगा हाँ भाई कोई कोई चेंजेस है, उस चेंज के अकॉर्डिंग बाकी स्विच भी अपने आप को अपडेट कर लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी आप चेंजेस करते हो तो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर में भी वो चेंज होता है, जिसको चेक करके उस डोमेन के जितने भी स्विच है वो अपने आप को अपडेट कर लेता है, ठीक है। बस ट्रांसपेरेंट मोड नहीं करता है ना, जो ट्रांसपेरेंट मोड सीधा उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है, ठीक है। और क्लाइंट मोड जो है आपका, वहाँ पे कोई विलेन आप क्रिएट नहीं कर सकते, कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकते, कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। और इसका एक सिक्योरिटी पर्पज से भी फायदा है कि लेट्स से कि भाई सर्वर को आपने अलग रख रखा है, तो लेट्स से कोई हैकर आ गया यहाँ पे और वो आपके क्लाइंट मोड से हो गया कनेक्ट, ठीक है। और वो कोई चेंजेस करना चाहेगा, विलेन क्रिएट करना चाहेगा, तो वो सारी चीजें नहीं कर सकते क्लाइंट मोड पे, वैसे नहीं होगा। अगर वो ये आपका ट्रांसपेरेंट मोड से भी करता है कनेक्ट, तो ट्रांसपेरेंट मोड में भी आप एज सच कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक तरीके से सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी ये सारी चीजें सही है। ट्रांसपेरेंट मोड के अंदर क्या है, कैन ऐड मॉडिफाई एंड डिलीट विलेन कॉन्फ़िगरेशन, बट ये डजंट सिंक्रोनाइज विद विलेन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये जो सर्वर की जो कॉन्फ़िगरेशन है उससे सिंक्रोनाइज नहीं करेगा, बट आप चाहो तो मैनुअली आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना चाहो तो मैनुअली कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो लेट्स से आपने यहाँ पे शो ऑफ के लिए मैनुअली कॉन्फ़िगर कर दिया विलेन 4 5 6, तो यहाँ का विलेन यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो आप सर्वर पे बनाओगे वही विलेन यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे, उसके डेटाबेस ही सिंक्रोनाइज होंगे, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो। अगर लेट से कोई हैकर अगर आप यहाँ पे आके कनेक्ट भी करता है, कोई चेंजेस भी करता है, ठीक है, तो वो चेंजेस तो रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो कॉन्फ़िगरेशन को बाईपास करता है, ठीक है। एंड ये जस्ट एडवर्टाइजमेंट को फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है तो इसके अंदर ऐसा कर लो, कोई स्विच ले लो। एक स्विच ले लो एंड मैं इसको बनाना चाहता हूँ, इसको बना दूंगा मैं सर्वर, ठीक है। सर्वर बना दूंगा ट्रांसपेरेंट, इसको बना दूंगा मैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, सारे इंटरफेस को ट्रंक ट्रंक कोड बनाना पड़ेगा, ठीक है। trunk, ठीक है। तो देखो इस बार मैं ट्रंक कैसे बनाऊंगा, वीटीपी मोड से बनाऊंगा आपको, ठीक है। तो देखो बाय डिफॉल्ट सारे ऑटो मोड में होंगे, तो अगर मैं इस इंटरफेस को डायनेमिक डिजायरेबल कर दूं और इस इंटरफेस को डायनेमिक डिजायरेबल कर दूं, तो इसके दोनों इंटरफेस बाय डिफॉल्ट ट्रंक बन जाएंगे ना, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस f0/1 स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल, ठीक है। अब वैसे ये इस पोर्ट का हमने कर दिया और वैसे भी इस पोर्ट का हम करते हैं। कौन सा इंटरफेस है आपका, इंटरफेस f0/1 स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल, ठीक है। तो यहाँ पे डायनेमिक डिजायरेबल करा, यहाँ पे डायनेमिक ऑटो होगा बाय डिफॉल्ट, डायनेमिक डिजायरेबल करा डायनेमिक ऑटो होगा, तो ये क्या फॉर्म करेगा, यहाँ भी टर्न पोर्ट फॉर्म हो जाएंगे, यहाँ भी टर्न पोर्ट फॉर्म हो जाएंगे। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। शो इंटरफेस कौन सा है, 0/1, ठीक है। डायनेमिक डिजायरेबल मोड क्या है, टर्न पोर्ट है, ठीक है। अब वापस स्विच पे जाओ, शो कौन सा इंटरफेस आपका f0/1 चेक करो। देखो डायनेमिक ऑटो में होगा बाय डिफॉल्ट, ऑब्वियसली साइड स्विच पे बाय डिफॉल्ट डायनेमिक ऑटो चल रहा होता है, बट इसने क्या स्टेटस चेंज कर लिया आपने अपना ट्रंक पोर्ट, ठीक है, सामने वाले के अकॉर्डिंग
ट्रंक पोर्ट चेंज कर लिया, बिकॉज डायनेमिक डिजायरेबल जो है वो ट्रंक पोर्ट फॉर्म करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। ठीक है। अगर वैसे ही अगर आप देखोगे दूसरा वाला इंटरफेस भी देख लो। दूसरा इंटरफेस है जीरो स्लैश टू। ठीक है, जीरो स्लैश टू, क्योंकि दूसरे एंड में भी डायनेमिक डिजायरेबल है। देखो डायनेमिक ऑटो ये मोड क्या फॉर्म कर लिया इसने, ट्रंक पोर्ट फॉर्म कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप आगे भी, तो ये जो हमने बनाई है वो किसके थ्रू बनाई है, आपके डीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू बनाई है। और अभी जो हम देखेंगे वो किसके थ्रू देखेंगे, फ्रॉम वीटीपी के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे। तो लेट्स से मैं इसको मैं सर्वर बना लेता हूँ इसको, इस स्विच को मैंने बना लिया सर्वर। ठीक है, तो मैं वीटीपी कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन वीटीपी, अगर आप देखोगे यहाँ पे कि अगर वीटीपी के अंदर तीन पैरामीटर्स होते हैं, डोमेन नेम और पासवर्ड, ये आपको सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर किसी स्विच को, अगर जैसे कि इस केस में हम इस स्विच को क्या बनाने वाले हैं, सर्वर बनाने वाले हैं, नीचे वाले को ट्रांसपेरेंट, दूसरे वाले को एंड लास्ट वाले को क्लाइंट। तो सर्वर क्लाइंट ट्रांसपेरेंट जो भी बनाना हो वो कमांड अप्लाई करोगे। ये डोमेन नेम मेक श्योर करना कि डोमेन नेम सेम रहे और पासवर्ड सेम रहे। क्यों, क्योंकि अगर डिफरेंट हुआ ना तो ये अपना वीटीपी मैसेज जैसे ही सेंड करेगा, ठीक है, वो डिक्रिप्ट करेगा, उसको पासवर्ड ही नहीं पता, तो कैसे अपने आप को अपडेट करेगा। ठीक है, तो मेक श्योर करना कि डोमेन नेम एंड पासवर्ड आप सेम रखो उसका। ठीक है, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन रखनी पड़ेगी आपको सबको, जैसे कि वीटीपी मोड क्वेश्चन मार्क लगाओ, आप चेक कर सकते हो सर्वर बनाना है क्लाइंट बनाना है, तो सर्वर बनाना है सर्वर ट्राई कर दो। ठीक है, वीटीपी डोमेन डिफाइन कर लो, लिख से मैं कुछ भी ले लेता हूँ, डोमेन नेम सिस्को ले लेता हूँ। ठीक है, सिस्को, तो मेक श्योर करना कि हर जगह सिस्को ही आप यूज करो। ठीक है, एंड देन पासवर्ड भी सेट कर दो, वीटीपी पासवर्ड सिस्को, ये भी सिस्को सेट कर दो। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, वीटीपी सर्वर बन गया। अगर आपको चेक करना है जो वीटीपी स्टेटस पे जाओ, चेक कर लो, ये आपका सर्वर बन गया। ठीक है, तो ये वाला स्विच, और इसको क्या बनाना है, हमें ट्रांसपेरेंट बनाना है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन वीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट, डोमेन सेम रखना, डोमेन सिस्को एंड वीटीपी पासवर्ड भी सिस्को। ठीक है, अब इस वाले को क्या बनाना है, तो क्लाइंट बनाना है। ठीक है, तो configuration VTP mode client domain इसको VTP password इसको। ठीक है, तो आपने क्या करा, पहले ट्रंक फॉर्म कर दिया। ठीक है, चाहे ट्रंक फॉर्म आप डीटीपी के थ्रू कर दो या मैनुअली ट्रंक फॉर्म कर दो, कोई इशू नहीं। ठीक है, ट्रंक फॉर्म कर लिया आपने, फिर इस वाले को आपने बना दिया वीटीपी सर्वर, वीटीपी ट्रांसपेरेंट एंड वीटीपी क्लाइंट बना लिया आपने। ठीक है, तो अगर आप, तो मैं यहाँ पे सर्वर पे कुछ क्रिएट करता हूँ, कोई चेंजेस करता हूँ। ठीक है, अभी देखना रिवीजन नंबर 0 है ना, मैं सर्वर पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर, जैसे मैं कोई वीलन क्रिएट करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन वीलन 10 बनाया मैंने एंड नेम इसको देना है तो दे दो अच्छा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे अच्छे वीलन 20 बना दिया, नेम देना दे दो 6। ठीक है, हमने कहाँ पे बनाया है, सारी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे करेंगे, हमने सर्वर पे करिए। अगर ट्रांसपेरेंट पे जाओ, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, शो विलेन, देखो यहाँ पे कोई विलेन है, विलेन एक तो बाय डिफॉल्ट होती है, और ये सारी विलेन बाय डिफॉल्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे कोई विलेन इसने नहीं बनाया है, क्यों, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मोड तो बाईपास कर देगा कॉन्फ़िगरेशन। बट आप क्लाइंट मोड पे जैसे चेक करोगे, तो चेक करो शो विलेन,
ठीक है। तो देखो जो हमने सर्वर पे जो दो विलेन बनाई थी 10 एंड 20, उसके लिए वो यहाँ पे इसने अपने ये क्रिएट हो गया क्लाइंट मोड पे, जबकि हमने क्लाइंट पे तो बनाया भी नहीं। ठीक है, तो ये काम करता है आपका वीटीपी। अगर आपको स्टेटस चेक करना है शो वीटीपी, तो स्टेटस चेक करोगे, ये देखो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर चेंज हो गया 4। ठीक है, जो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या है, 4, मतलब सर्वर पे क्लाइंट पे दोनों की कॉन्फ़िगरेशन अभी सेम है। अगर यहाँ पे से कोई चेंज करते हो, लेट्स से आप कोई चेंज करो, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाओ और नो वीलन, विलन 10 को मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है, विलन 10 को मैं रिमूव करता हूँ, तो कॉन्फ़िगरेशन नंबर +1 हो गया। ठीक है, जितने आप चेंजेस करोगे, चाहे ऐड करो चाहे रिमूव करो, दैट इज चेंज, तो कॉन्फ़िगरेशन नंबर +1 से ऐड होता जाएगा। और जैसे आप क्लाइंट पे चेक करोगे, चेक चेक करो आप। ठीक है, डिवीजन नंबर क्या हो गया, 5 हो गया। और आप ये भी चेक करो कि विलन डिलीट हुआ या नहीं हुआ। ये देखो, विलन 10 हट गया, 20 सिर्फ आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज है। बट एक अगर आप इसका डोमेन नेम चेंज करते हो, अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि ऑल पोर्ट मस्ट बी ट्रंक, और ये सारी चीजें कर ली। अगर आप यहाँ पे देखो, ये अगर आप देखोगे, तो अगर आप डोमेन नेम चेंज करते हो, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट मोड पे कोई कॉन्फ़िगरेशन करते हो, देन रिवीजन नंबर इज नॉट गोइंग टू चेंज। फॉर एग्जांपल, मैं कोई कॉन्फ़िगरेशन आपको करता हूँ ट्रांसपेरेंट मोड, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट मोड पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आप कोई भी देखो, यहाँ पे सो विलेन ब्रिज पे जाओ ना, तो इसको कोई फर्क भी नहीं है, इसने ना कोई विलेन बनाया ना कुछ भी करा। बट हाँ, आप मैनुअली कॉन्फ़िगर करना चाहो तो यहाँ पे इसके लिए खुद पे कॉन्फ़िगर विलेन 50 बना दिया। ठीक है, बट इस 50 का कोई मतलब एक्सेस कोई वो नहीं है। अगर यहाँ पे चेक करोगे ना, तो कोई 50-50 नहीं बना होगा विलेन। ठीक है, ये देखो, नहीं यहाँ पे बना होगा, नहीं यहाँ पे बना। ठीक है, कोई विलेन 50 नहीं है। ठीक है, कोई विलेन 50 नहीं बना। तो जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे वो सिर्फ लिमिटेड कहाँ तक होगा, आपके ट्रांसपेरेंट मोड तक ही होगा। तो अब अगर आप इनका चेक करोगे ना, तो इनके सीआर नंबर भी चेंजेस नहीं, इनके सीआर नंबर के अंदर भी कोई चेंज नहीं आया होगा। अगर आप चेक करो, तो देखो इनका सीआर नंबर क्या था, 5 था, तो 5 ही रहा सीआर नंबर। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट मोड पे कोई कोई कॉन्फ़िगरेशन करोगे या फिर डोमेन चेंज करोगे, जैसे डोमेन नेम हमने सिस्को रखा, सिस्को के अलावा कुछ भी, कुछ और भी आप अगर डोमेन नेम रखोगे, तो भी अच्छा कोई इशू नहीं आएगा, सीआर नंबर के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आपका वीटीपी, और वीटीपी कैसे ऑपरेट करता है, बाकी सारी चीजें। अब बताओ, वीटीपी के अंदर कोई दिक्कत समझने में या फिर किसी भी चीज में? भाई समझ में आ रहा है ना सबको? ऐसा तो नहीं कि भाई, क्योंकि मैं देखो भाई एक चीज मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, वेरीफाई हैंड टू। ठीक है, तो जस्ट देखो, ये आपका मेन टॉपिक है एसटीपी और आरएसटीपी। मतलब एसटीपी समझ में आ गया तो आरएसटीपी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, और जो आपके मोस्टली इंटरव्यू होंगे, वो मतलब अगर स्विचिंग से कुछ भी पूछेंगे तो बाकी सारी चीजें तो बता दो, स्विच में कुछ है भी कहाँ। स्विच के अंदर सारे मोड्स बता दो आप। ठीक है, स्विच के अंदर आप अभी तक क्या ही पढ़ा, वीलैन पढ़ा, वीलैन के अंदर पोर्ट कैसे असाइन करते हैं, फिर स्विच के अंदर ट्रंक पोर्ट पढ़ा आपने, एक्सेस पोर्ट पढ़ा, ट्रंक पोर्ट एक्सेस पोर्ट। ट्रंक पोर्ट के लिए हमारे दो प्रोटोकॉल है, आईएसएल है और डॉट 1Q। ठीक है, उसके इंटरविलन राउटिंग पर, इंटरविलन राउटिंग के लिए हमने दो तीन मेथड देखी हुई, राउटर ऑन स्टिक यूज कर सकते हो, इंटरविलन राउटिंग यूज कर सकते हो, एसवीआई यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, यही देखा अभी तक हमने। अच्छा, तो मतलब इसके अलावा तो कुछ देखा नहीं, बट जो मेजर चीज है स्विच के अंदर, दैट इज एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक है, तो देखो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के अंदर है क्या कि अगर
ये लैब डिलीट करो यहाँ से। देखो अगर मेरे पास स्विच लेता हूँ, 1 2 3, ठीक है, ये स्विच ले लिया मैंने, और लेट्स से कि यहाँ पे और यहाँ पे तो इसी के लिए मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। देखो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में क्या है कि भाई आप नेटवर्क के अंदर, देखो कोई भी नेटवर्क है, नेटवर्क ऐसी चीज है जो कि 1 घंटे नहीं चलती, 2 घंटे नहीं चलती, 9 से 5 नहीं चलती। दैट शुड बी रनिंग 24/7 फॉर दी 365 days, राइट। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी हर एक चीज में है कि भाई कोई डिवाइस डाउन हो गया, कोई लिंक डाउन हो गया, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक रिडंडेंट लिंक यूज करते हैं, विच मीन्स एक बैकअप लिंक भी हम उसको प्रोवाइड करते हैं कि किसी वजह से कोई लिंक फेल हो गया तो कम से कम यहाँ से नहीं तो यहाँ से ट्रैफिक जाए, ताकि आपको आपके यूजर्स का जो ट्रैफिक है वो इम्पैक्ट ना हो। तो एक बैकअप लिंक यूज करते हैं, ठीक है। बट स्विच के अंदर क्या है कि जैसे आपने कोई बैकअप लिंक यूज करा, ठीक है। अब इस केस में देखो कि जैसे कि देखो अगर यहाँ पे चलो अगर बात करता हूँ मैं, तो भाई ये आपका यूजर है, ठीक है। ये इसको रीच करना चाह रहा है, तो ये यहाँ पे ट्रैफिक भेजेगा, ये आगे फॉरवर्ड करेगा, ये आगे फॉरवर्ड करेगा ट्रैफिक को, ठीक है, और डेस्टिनेशन के पास रीच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई बैकअप लिंक है नहीं कि भाई अगर ये लिंक चला गया तो ट्रैफिक ड्रॉप हो जाएगा, अगर ये लिंक चला गया तो आपका ट्रैफिक ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पे कोई बैकअप लिंक तो है नहीं। बट अगर यहाँ पे कोई अगर बैकअप लिंक आ गया, जैसे ही आपने यहाँ पे कोई बैकअप लिंक यूज करा, अगर यहाँ पे बैकअप लिंक आप यूज करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ यहाँ वाला लिंक डाउन होता है तो यहाँ से ट्रैफिक जाएगा, ठीक है। बट स्विच के अंदर इशू क्या है, भाई स्विच स्विच क्या करता है, ब्रॉडकास्टिंग करता है ना, ठीक है। भाई इसने कोई रिक्वेस्ट सेंड करा, ठीक है, ये क्या करेगा, इधर भी ब्रॉडकास्ट कर देगा, इधर भी ब्रॉडकास्ट कर देगा। अब ये क्या करेगा, भाई इसको ब्रॉडकास्ट पैकेट रिसीव हुआ ना, तो ये क्या करेगा, इधर भी ब्रॉडकास्ट करेगा, इधर भी ब्रॉडकास्ट करेगा। इसको ब्रॉडकास्ट पास ब्रॉडकास्ट पैकेट फ्रेम रिसीव हुआ, ये क्या करेगा, इधर भी ब्रॉडकास्ट करेगा और इधर भी ब्रॉडकास्ट करेगा। और देखो स्विच का तो काम यही है ब्रॉडकास्टिंग करना, ठीक है। अब जैसे कि ये फिर इसने इसको भेजा, इसने इसको भेजा, फिर इसके पास आएगा, फिर ये इसको इसको ये इसको भेजेगा, फिर इसके पास आएगा कोई ब्रॉडकास्ट पैकेट, फिर वापस ये इसको ब्रॉडकास्ट करेगा, ये इसको ब्रॉडकास्ट करेगा, फिर ये इसको ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ना एक लूप क्रिएट हो जाएगा, जैसे ही आप स्विच के अंदर कोई बैकअप लिंक यूज करोगे ना, तो एक लूप क्रिएट हो जाएगा। भाई जब तक ये वाला लिंक नहीं था, जब तक कोई इशू था ही नहीं हमारे पास, जैसे ही ये लिंक आया तो हमारे पास एक बैकअप लिंक क्रिएट, जैसे बैकअप लिंक आपने डाला तो एक लूप क्रिएट हो जाएगा, लूप क्रिएट हो जाएगा तो पैकेट डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा ही नहीं। भाई ये है कि ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा, वो वापस ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा, तो इस तरीके से एक लूप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इस लूप को अवॉइड करने के लिए, ये लूप ना बने, इसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास और एसटीपी एक एल्गोरिदम है, ठीक है। एक प्रोटोकॉल है, दैट इज एसटीपी प्रोटोकॉल। और इस प्रोटोकॉल के अंदर कुछ एल्गोरिदम चलते हैं, या इस प्रोटोकॉल के अंदर नहीं, जो भी आप प्रोटोकॉल पढ़ते हो वो प्रोटोकॉल बनता ही किसी न किसी एल्गोरिदम से है। जो भी आप प्रोग्रामिंग करते हो वो प्रोग्रामिंग किसी न किसी एल्गोरिदम के बेस पे ही करते हो, ठीक है। तो एसटीपी के अंदर जो भी एल्गोरिदम चल रहा होगा वो क्या करता है कि स्विच के अंदर अगर कोई, उसका काम क्या है कि स्विच के अंदर अगर कोई रिडंडेंट पाथ है, ठीक है, उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। जैसे कि अगर यहाँ पे देखोगे आप कि इसने क्या करा, इस लिंक को अप रखा, इस लिंक को अप रखा, इस लिंक को अप रखा, इस लिंक को अप रखा। अब क्या कर दिया इसने, इसको ब्लॉक कर दिया, ये देखो। जैसे ही आपने कोई बैकअप लिंक लगाया ना, तो बैकअप लिंक को इसने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि इसको पता है अगर बैकअप लिंक को भी ऑन कर दोगे ना, जैसे ही ये लिंक भी अप आ जाएगा लेट्स से, तो वापस क्या हो जाएगा, लूप बन जाएगी, ठीक है। अब इस केस में तो क्या है, ये इसको ब्रॉडकास्ट पैकेट भेजेगा, ये आगे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है, ये आगे फॉरवर्ड कर देगा, ये आगे फॉरवर्ड कर देगा, ये आगे फॉरवर्ड कर देगा, बट इस केस में लूप क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है। बट जैसे ही ये लिंक अप आ जाएगा तो फिर वापस से ये लूप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इस लूप को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं। इस ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में किसी को कोई दिक्कत? ओके। तो
इस यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एसटीपी प्रोटोकॉल यूज करेंगे। ठीक है। अब अच्छा ये देखो, अगर आपने इनिशियली अगर आपने देखा होगा, तो अगर मैं एक बार के लिए डिलीट करता हूँ इसको। ठीक है। बाय डिफॉल्ट दोनों पोर्ट वो डाउन गए। ठीक है। तो जैसे ही आपने ये लिंक क्रिएट करा ना, जैसे ही आपने ये बैकअप लिंक लगाया, ठीक है, तो ये अपना ये थोड़ा टाइम लेगा, ये लगभग लगभग 15-30, अ, हाँ 30 30 सेकेंड के आसपास टाइम लेगा, क्योंकि ये अपने पोर्ट का स्टेटस सेट करता है, मतलब लिसनिंग लर्निंग फॉरवर्डिंग मोड में आता है भाई कौन सा क्या बनेगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये अपना स्टेटस चेक वो चेंज करेगा। देखो ये अपना स्टेटस चेक कर लिया इसने, पहले ब्लॉकिंग मोड में था, ये आप स्टेट में हो गया, ये अपने आप को ब्लॉकिंग स्टेट में इसने डाल दिया। तो अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ाई करेंगे कि भाई क्या मतलब इसके अंदर ऐसा क्या हो गया कि भाई हाँ ये चीज तो समझ में आ गई। एसटीपी प्रोटोकॉल काम क्या करता है, एसटीपी प्रोटोकॉल लूप को अवॉइड करता है। अगर स्विच के अंदर कोई एक्स्ट्रा बैकअप पाथ है, तो अगर बैकअप पाथ भी एक्टिवेट होगा तो उधर से ही पैकेट जाएगा, और जब उधर से ही पैकेट जाएगा तो स्विच क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, ब्रॉडकास्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, वहां पे एक लूप फॉर्म हो जाएगा। तो लूप को अवॉइड करने के लिए तो मतलब आप एसटीपी यूज करते हो, एसटीपी के अंदर कुछ एल्गोरिदम चलती है जिसके कारण क्या होता है, बैकअप लिंक के अंदर वो पाथ ब्लॉक हो जाती है। बट हाँ, अगर ये वाला पाथ जैसे ही डाउन जाएगा ना, तो लेट्स से अगर मैं एक काम कर लेता हूँ, enable, और कौन सा इंटरफेस है आपका, F0/3, मैंने क्या कर दिया, इस लिंक को डाउन कर दिया। ठीक है। अब थोड़ा वेट करो, इस लिंक को डाउन कर दो, ऑब्वियसली ये लिंक भी आपका डाउन चला गया होगा। ठीक है। और ये हमें कुछ भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली स्विच के अंदर चलता है, हमें बस बिहेवियर पढ़ना है कि कैसे क्या होता है। देखो अब स्टेट में आ गए, अब ये ट्रैफिक किधर से जाएगा, आपको आपका इधर से जाएगा। ठीक है। ये अब ट्रैफिक इधर से जाना तो जाएगा आपका। ठीक है। और अब वो हम देखेंगे, ये जो टाइम लिया है ना इसने, जो भी 10-15-20 सेकंड का जो भी टाइम लिया एग्जैक्टली, तो हम वो कैलकुलेट नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि रियल टाइम सिमुलेटर का है नहीं। ये जो टाइम लिया है ना, वो हम पढ़ेंगे कि भाई ये टाइम क्यों लेता है और कैसे क्या होता है। ठीक है। तो ये आपका इधर से ये पोर्ट भी आपका फॉरवर्डिंग स्टेट में आ गया। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अगर किसी कोई बैकअप पाथ को ब्लॉक कर देता है तो फिर बैकअप पाथ का मतलब क्या हो, बैकअप पाथ को ब्लॉक तो कर देगा लूप को अवॉइड करने के लिए, बट जब आपका प्राइमरी लिंक डाउन चला जाएगा तो वापस से बैकअप पाथ को, जैसे इस केस में देखो, बैकअप पाथ को उसने क्या कर लिया, एक्टिव कर लिया। ठीक है। बैकअप पाथ को ये एक्टिव भी कर लेगा। ठीक है। तो ये हो गया कि भाई आपको बैकअप पाथ चाहिए, तो आपने बैकअप पाथ क्रिएट करा, बट बैकअप पाथ के अंदर दिक्कत क्या है कि जब आप कोई भी आर्क रिक्वेस्ट आएगी, डेस्टिनेशन क्या होगा, एफएफएफ विच मींस ब्रॉडकास्ट एड्रेस। जब आपकी ये क्या है, ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस है ना, तो जैसे एक दूसरे को ब्रॉडकास्ट ये करेगा तो क्या होगा, एक लूप जनरेट होगी। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, आप ये बोल सकते हो ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म। ठीक है। भाई ये भी ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ये भी ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ये भी हर एक इंटरफेस एक दूसरे को ब्रॉडकास्ट कर रहा है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल के अंदर कोई रिंग लगा दो आप। ठीक है। उसको सर्कल को रिवॉल्व करो, भाई पैकेट तो मूव कर ही रहा है ना, तो रिवॉल्व करोगे तो ये रिंग भी रिवॉल्व होगा। कब तक रिवॉल्व होगा, इनफाइनाइट टाइम टाइम तक रिवॉल्व होगा, जब तक बैकअप, जब तक इस सर्कल को आप स्टॉप नहीं करोगे रिवॉल्व करना। ठीक है। जब तक ये रिंग भी रिवॉल्व करता रहेगा। वैसे ही जब तक आप बैकअप पाथ को आप ब्लॉकिंग स्टेट में नहीं डालोगे, जब तक ये ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म, ये जो बोलते हैं ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म, जब तक चलता रहेगा। ठीक है। ये देखो ये ब्रॉडकास्ट हम ये इसको भेजेगा, फिर ये इसको भेजेगा, इस तरीके से पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट होता रहेगा। और इसके अंदर एक और टर्म है, मैप फ्लैपिंग। मैप फ्लैपिंग क्या है, देखो मैप फ्लैपिंग क्या है कि लेट से इस पीसी ने इसको एक ब्रॉडकास्ट मैसेज फॉरवर्ड करा, ये आगे फॉरवर्ड करेगा, ये आगे फॉरवर्ड करेगा। ठीक है। इस केस में स्विच ने लर्न करा
कि भाई मेरे इस इंटरफेस पे ये मैक एड्रेस है, इस इंटरफेस पे ये मैक एड्रेस है, ठीक है। अब सेम ब्रॉडकास्ट पैकेज को वापस से रिसीव हुआ, ठीक है। अब उसमें ये बोल रहा है कि इस इंटरफेस, देखो इस मशीन ने एक भेजा होगा, ब्रॉडकास्ट फ्रेम भेजा होगा, ठीक है। उसके अंदर से रजिस्टर कर लिया स्विच ने कि मेरे इस इंटरफेस पे मैक ये कनेक्टेड है, इस इंटरफेस पे मैक ए कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसने वाह, अब ये इसको फॉर ब्रॉडकास्ट करा इसने, इसको ब्रॉडकास्ट करा इसने, इसको ब्रॉडकास्ट करा, फिर ये पैकेट वापस इसके पास ही आ गया, ठीक है। अब ये क्या लर्न कर रहा है कि सेम ब्रॉडकास्ट पैकेट, फिर अब ये लर्न कर रहा है कि अब मेरे इस इंटरफेस पे पैकेट क्या कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है जिसका मैक एड्रेस ए, ठीक है। तो अब ये देखो, इस इंटरफेस पे भी सेम मैक एड्रेस लर्न कर रहा है, इस इंटरफेस पे भी सेम, ऑब्वियसली जब इधर से पैकेट रिसीव हो रहा है तो मैक एड्रेस इस इंटरफेस पे ए लर्न कर रहा है, जब सेम पैकेट इधर से रिसीव करेगा इस इंटरफेस पे मैक एड्रेस ए लर्न करेगा, ठीक है। अब देखा भाई दोनों इंटरफेस सेम मैक एड्रेस लर्न कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मैप फ्लैपिंग, ठीक है। इसको एक्सचेंज कर रहे हैं, इसको एक्सचेंज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मैप एड्रेस फ्लैपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैप फ्लैपिंग होती है इसके अंदर, एसटीपी के अंदर। तो देखो जैसे ही आपने सारा नेटवर्क कनेक्ट करा, ठीक है। तो देखो एक स्टेट किसमें चला गया, जो आपका, देखो ये लिंक अगर होगा ही नहीं फिर तो सारे लिंक अप रहेंगे। अगर ये लिंक आप कनेक्ट नहीं करोगे, ये लिंक आप कनेक्ट नहीं करते हो तो लेट से कि भाई फिर तो सारे पोर्ट आपके अप स्टेट पे होंगे। बट जैसे ही ये लिंक आपने कनेक्ट करा तो वो टाइम लिया और इसने किसमें डाल दिया, ऑल्ट बोल दो या फिर ब्लॉकिंग स्टेट बोल दो, ब्लॉकिंग स्टेट के अंदर इस पोर्ट को डाल दिया, ठीक है। जो कि हमने अभी मैंने आपको करके भी दिखा दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर ये देखो, अब ये हमें देखना है कि प्रोसेस क्या चलता है, मतलब प्रोसेस क्या कैसे होता है जो इस तरीके से करता है। तो देखो आई ट्रिपल ये आई ट्रिपल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, दैट इज कॉल्ड 802.1D, ठीक है। आई ट्रिपल स्टैंडर्ड है, तो कहीं भी ये प्रोटोकॉल नंबर देखिए 802.1D, विच मीन हम किसकी बात कर रहे होंगे, एसटीपी प्रोटोकॉल की बात कर रहे होंगे, ठीक है। और स्विचेस फ्रॉम ऑल वेंडर, किसी भी वेंडर का स्विच हो वहां पे एसटीपी बाय डिफॉल्ट रन करा होता है। ये देखो ये जो स्टेटस चेंज करा भाई, एसटीपी की कॉन्फ़िगरेशन हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी ना करी इनमें एसटीपी के अंदर, ठीक है। बट स्टिल जैसे कि हमने, अगर हाँ ऐसा होता कि बस टीपी की हम कॉन्फ़िगरेशन करते तो इम्पैक्ट आता, बट एसटीपी के फीचर तो बाय डिफॉल्ट स्विच के अंदर ही होते हैं, ठीक है। जैसे उसने डिटेक्ट करा कि किसी डेस्टिनेशन के लिए कोई बैकअप पाथ भी है तो उसको उसने ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर दिया, विदाउट हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं, हमने तो जस्ट केवल कनेक्ट करके एक बैकअप पाथ उसको दिया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ही करा था ना, अगर हम यहाँ पे एक और चीज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर होती है स्विच के ऊपर, ठीक है। ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है किसको, लूप को लेयर टू पे, लेयर टू पे क्यों, क्योंकि मैक एड्रेस की फ्लडिंग को तो रोकता है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट जो फ्रेम होता है उसको रोकता है, तो लेयर टू पे लूप को रिप्लेस करता है फॉर एनी रिडंडेंट पोर्ट, और जो भी रिडंडेंट पोर्ट होगा उसको किसमें डाल देगा, ब्लॉकिंग स्टेट में डाल देगा, और बाय डिसेबलिंग द इंटरफेस, उस इंटरफेस को डिसेबल करके ब्लॉकिंग स्टेट में आपको डाल देगा, ठीक है। These interface act as a backup and that can either be forwarding state if the current forwarding interface वही है कि भाई जैसे हमने देखा कि भाई वो इंटरफेस को डाउन करोगे आप तो जो आपका ब्लॉकिंग स्टेट में है वो किस में आ जाएगा, फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। और इंटरफेस इन फॉरवर्डिंग स्टेट बिहेव नॉर्मली, एंड जो फॉरवर्डिंग स्टेट में जो इंटरफेस होगा वो नॉर्मल बिहेव करेगा जैसे वो पहले कर रहा होता है, ठीक है। सेंड एंड रिसीव ऑल नॉर्मल ट्रैफिक, ठीक है। अच्छा, इंटरफेस इन ब्लॉकिंग स्टेट कैन ओनली सेंड एंड रिसीव, अच्छा जो इंटरफेस ब्लॉकिंग स्टेट में है, ठीक है, वो आगे फ्रेम तो ट्रांसफर नहीं कर रहा होगा, जो आपका डेटा उसको ट्रांसफर तो नहीं कर रहा होगा, बट इंटरनल पैकेट रिसीव कर रहा होगा, ठीक है। जो जैसे कि हेलो मैसेज होते हैं, अपडेट मैसेज होता है ना, वैसे ही यहाँ पे एसटीपी के अंदर होता है बीपीडीयू, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, बीपीडीयू। इन तीनों मैसेज के इन तीनों स्विच के अंदर बीपीडीयू एक्सचेंज हो रहे होंगे इन तीनों स्विच के अंदर। देखो जैसे ही मैंने इस इंटरफेस को अप करा और वापस ये इंटरफेस किस में चला गया, ब्लॉकिंग स्टेट में चला गया,
कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्विच पे क्या चल रहा है, एसटीपी बाय डिफॉल्ट स्विच पे चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अच्छा, ये ब्लॉकिंग स्टेट में है, इसका ये मतलब नहीं कि इस पे कोई हाँ, डेटा जो ट्रांसफर हो रहा होगा वो ऑब्वियसली, जो आप डेटा सेंड कर रहे हो वो तो ऑब्वियसली इधर से डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा, बट इनके जो आपस में जो एसटीपी के अंदर एसटीपी के जो मैसेज हैं, जो बीपीडीयू के मैसेज है, वो ऑब्वियसली ट्रांसफर हो रहे होंगे, ये इसको भेजा, वो इसको भेजा, अपने आप को अपडेट करने के लिए। नहीं तो फिर पता कैसे, जैसे कि ये इंटरफेस डाउन चला गया, ठीक है, ऑब्वियसली इस स्विच को पता ये चला तो होगा ही ना कि भाई ये इंटरफेस डाउन चला गया, तो ये क्या कर लेगा, इस इंटरफेस को फॉरवर्डिंग स्टेट में डाल देगा। ये किससे पता चला, क्योंकि ये इसने अपने आप, ये अपने आप को क्या सेंड करते रहता है, बीपीडीयू मैसेज सेंड करते रहता है, रूट पोर्ट इन सब स्विच को बीपीडीयू मैसेज सेंड करते रहते हैं, कब कब, एवरी 2 सेकेंड्स के अंदर। ठीक है, तो ये नॉर्मल ट्रैफिक को रिसीव नहीं करेगा, बट इनके जो इंटरनल मैसेज है उनको रिसीव करता रहता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो सारी कहानी यहाँ पे जो है वो सारी कहानी पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये बीपीडीयू मैसेज देखो, बीपीडीयू मैसेज के जब ट्रांसफर हो रहे होंगे तो यहाँ पे कोई भी ब्लॉकिंग स्टेट में पोर्ट नहीं है। ठीक है, बीपीडीयू मैसेज हर एक पोर्ट को फॉरवर्ड किया जा रहा है, बीपीडीयू मैसेज के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं। ठीक है, तो एसटीपी जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, अपने आप को अपडेट किसके थ्रू करता है, रूट पोर्ट, उसको जब रूट ब्रिज जब उसको बीपीडीयू मैसेज सेंड करता रहता है, और वो हर एक इंटरफेस पे रिसीव करेगा। ठीक है, बाय सिलेक्टिंग विच पोर्ट आर फॉरवर्डिंग एंड विच आर ब्लॉकिंग। देखो अभी हमें दो तीन चीजें समझनी है इसके अंदर, कि भाई यहाँ पे दो तीन टर्म्स होती हैं। एक तो होता है रूट ब्रिज, ठीक है, और एक होता है रूट पोर्ट, ठीक है, एक होता है डीपी डेजिग्नेटेड पोर्ट, और एक होता है ऑल्ट बोल दो या फिर ब्लॉकिंग बोल दो। ठीक है, तो ये किस मोड में है, ऑल्ट मोड में। ठीक है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है इसमें से, इन तीनों स्विच में से कोई एक स्विच बना होगा, रूट स्विच बना होगा। अब इन सब स्विच में से कौन सा रूट पोर्ट है, कौन सा डेजिग्नेटेड पोर्ट है, ये सारी चीजें हमें फॉरवर्ड, ये सारी चीजें हमें पता करनी है। ठीक है, और इस अगर ये पता हो गया तो हमारा एसटीपी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो मैं आपको थियोरेटिकली आपको बता देता हूँ, बाकी आपको मैं वैसे ही बता दूंगा। By selecting which port will be forwarding and which port will be blocking, STP creates a single path to form each point of the network. This prevents from layer to loop। ठीक है, layer to loop के लिए ये करेगा। There is a set process that STP user determine which port should be। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि randomly RP और DP select होगा। There is a set of process, उस प्रोसेस को फॉलो करके ही वो आरपी एंड डीपी सेलेक्ट करेगा। एसटीपी इनेबल्स ऑन स्विच, अच्छा एसटीपी बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है स्विच पे, ताकि वो जो बीपीडू मैसेज इंटरफेस से एग्जिट हो रहा है उसको रिसीव कर सके एंड सेंड कर सके इन एवरी 2 सेकेंड। ठीक है, इफ a switch receive a hello bpd on interface, it is known that the interface connected to another switch। अच्छा, which means अगर इस इंटरफेस पे कोई बीपीडी मैसेज रिसीव हो रहा है, विच मीन्स भाई जो अगला इंटरफेस है वो क्या हो सकता है, राउटर पीसीटीसी डू नॉट यूज एसटीपी, सो दैट विल नॉट सेंड अ बीपीडी मैसेज। तो वो किससे होगा कनेक्टेड, ऑब्वियसली स्विच से ही होगा। क्यों, क्योंकि स्विच पे ही बाय डिफॉल्ट एसटीपी रन कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर किसी डिवाइस के पास अगर बीपीडी मैसेज रिसीव हो रहा है, विच मीन्स वो डिवाइस क्या समझेगा कि मेरे पास जो डिवाइस कनेक्टेड है, दैट इज माई स्विच, नॉट एनी ऑफ द डिवाइस, क्योंकि वहां से हमें बीपीडी मैसेज रिसीव हो रहा है। ठीक है, एंड स्विचेस यूजर्स वन फील्ड एसटीपी ब्रिज आईडी फील्ड इलेक्ट। अच्छा, यहाँ पे किसका इलेक्शन होगा, रूट ब्रिज का इलेक्शन होगा। तीनों स्विच में से कोई एक मेन स्विच बनेगा, दैट विल बी अ रूट ब्रिज। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भाई रूट ब्रिज कैसे इलेक्ट होगा। तो तीनों स्विच में से रूट ब्रिज कौन सा बनेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, जिसकी ब्रिज आईडी लोएस्ट होगी। ठीक है, जिसकी ब्रिज आईडी क्या होगी, लोएस्ट होगी, वो क्या बन जाएगा, रूट ब्रिज बन जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे भाई रूट ब्रिज आईडी के अंदर कैसे लोएस्ट क्या होता है। ऑल पोर्ट ऑन द रूट ब्रिज पुटिंग फॉरवर्ड। अच्छा, रूट ब्रिज का जो भी पोर्ट होगा वो किसमें होगा, फॉरवर्डिंग स्टेट में होगा। ठीक है, एंड अनदर स्विच इन द टोपोलॉजी मस्ट हैव पाथ टू रीच द रूट ब्रिज।
ठीक है। तो अगर अगर आप देखोगे, यहाँ पे जाओ, इसमें से आप बता सकते हो कि रूट ब्रिज कौन सा होगा? मेरे अकॉर्डिंग तो आपका रूट ब्रिज ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो, इसके सारे पोर्ट्स अपर स्टेट में है, और ये स्विच भी इसको रीच कर सकता है, और ये स्विच भी इसको रीच कर सकता है, दोनों इंटरफेस पर। तो अगर आप चेक करो शो, दिस ब्रिज इज रूट। ये कौन सा है? रूट ब्रिज के अंदर। और रूट ब्रिज के सारे पोर्ट किसमें होते हैं? डेजिग्नेटेड उसमें होता है। ठीक है, तो ये रूट एज अ रूट ब्रिज इलेक्ट हुआ है आउट ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, फॉरवर्डिंग स्टेट में होंगे इसके, तो ऑब्वियसली इसके सारे पोर्ट किसमें? फॉरवर्डिंग स्टेट में है। ठीक है, अब देखो ब्रिज आईडी, पहले तो हम द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी दैट इज रूट ब्रिज। तो पहले हम देखेंगे भाई इसके अंदर रूट ब्रिज कौन सा बनेगा। तो रूट ब्रिज कौन सा बनेगा? जिसकी ब्रिज आईडी सबसे कम होगी। तो लोएस्ट ब्रिज आईडी से क्या मतलब हो गया? ब्रिज आईडी जो बनती है वो कॉम्बिनेशन से बनती है भाई प्रायोरिटी और मैक एड्रेस। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट सारे स्विच की प्रायोरिटी सेम होती है, दैट इज 32768। अगर यहाँ पे देखोगे ना, हमने इसको ओपन करा था ना, प्रायोरिटी देखो 32769। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अगर इस स्विच की प्रायोरिटी देखो आप, 32769, तो बाय डिफॉल्ट सारे स्विच की प्रायोरिटी क्या है? सेम है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सारे स्विच की प्रायोरिटी सेम है। तो अगर प्रायोरिटी सेम है तो ब्रिज आईडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी सेम होगी, तो अब क्या क्या बच गया? मैक एड्रेस। ठीक है, तो मैक एड्रेस जिस भी स्विच का कम होगा वो स्विच क्या बन जाएगा आपका? रूट ब्रिज बन जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हम ये देख लो, रूट ब्रिज कौन बनेगा? रूट ब्रिज कौन बनेगा आउट ऑफ ऑल दिस ट्रेसेस जिसकी ब्रिज आईडी, ब्रिज आईडी क्या होगी? कम होगी। तो ब्रिज आईडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी तो सबको सबकी सेम है, तो प्रायोरिटी मैच करेगी नहीं, तो अब क्या बच गया? मैक एड्रेस। तो इन तीनों स्विच में से जिसकी भी मैक एड्रेस लोएस्ट होगी वो क्या बन गया? रूट ब्रिज बन जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा रूट ब्रिज। ठीक है, तो पहला चीज है क्लियर, तो भाई रूट ब्रिज कैसे बनता है, ये चीज क्लियर होगी, भाई रूट ब्रिज कैसे बनेगा। एंड नाउ जैसे कि यहाँ पे ए है, बी है, सी है। ठीक है, तो स्लोएस्ट सबसे मैकेटस लोएस्ट किसका है? ये वाले का है। प्रायोरिटी सब सबकी सेम है, 32768, 32768, 32768। मैकेटस कम किसका है? इसका है। ये वाला स्विच क्या बन जाएगा आपका? रूट ब्रिज बन जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू क्या होती है? 10, बी 11, सी 12। ठीक है, तो इस तरीके से मैकेटस कम किसका हो गया? इसका हो गया। ठीक है, तो ये एज अ रूट ब्रिज इलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्हेन स्विचेस पावर ऑन। अच्छा, एक और चीज होती है कि जैसे ही स्विच का पावर ऑन करते हो ना, तो ऐसा नहीं कि पावर ऑन ऑन होते ही रूट ब्रिज होता है इलेक्ट। जैसे ही तीनों स्विच को आप पावर ऑन करोगे ना एक साथ, तो क्या होगा? हर एक स्विच अपने आप को एज अ रूट ब्रिज मानता है। ठीक है, तो वो तो रूट ब्रिज मानता है, तो अब सारे स्विच अपने अपनी बीपीडीयू सेंड करते हैं, बस उस बीपीडीयू के अंदर जिसकी भी ब्रिज आईडी कम होती है, ब्रिज आईडी मतलब जिसकी प्रायोरिटी कम हुई, जिसका मैक एड्रेस कम हुआ, तो वो जाके रूट ब्रिज बनता है। बट स्टार्टिंग में सारे स्विच अपने आप को रूट ब्रिज ही मानते हैं। ठीक है, एंड इट विल गिव अ पोजीशन, इट रिसीव सुपीरियर। अच्छा, जहां से सुपीरियर बीपीडीयू आ गई, सुपीरियर बीपीडीयू विच मींस लोएस्ट ब्रिज आईडी जिसकी भी आ गई, ठीक है, वो हो गया आपका सुपीरियर बीपीडीयू। तो जिसकी प्रायोरिटी और मैक एड्रेस कम होगी वो बन जाएगा आपका
वो बन जाएगा सुपीरियर बीपीडी, और सुपीरियर बीपीडी जो सेंड कर रहा होगा वो क्या बन जाएगा, आपका रूट ब्रिज बन जाएगा। वन दी टोपोलॉजी हैज कन्वर्ज ऑल स्विच अग्री ऑन द रूट ब्रिज, और सारे स्विचेस को क्या मान लेंगे, जिसकी भी मैक एड्रेस कम होगी, जिसकी प्रायोरिटी कम होगी, विच मीन्स मैक एड्रेस में प्रायोरिटी कम, विच मीन्स ब्रिज आईडी कम, तो जिसकी ब्रिज आईडी कम होगी उसको सारे स्विच क्या मान लेंगे, रूट ब्रिज ब्रिज मान लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, देखो स्टार्टिंग में तो हर एक अपने आप को क्या मान रहा था, रूट ब्रिज मान रहा था, तो हर एक अपने आप हर एक बीपीडी सेंड करा था, बट एक बार डिसाइड हो गया, क्या डिसाइड हो गया, एक बार इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये वाला क्या बनेगा, रूट ब्रिज बन जाएगा, क्योंकि इसकी मैक एड्रेस कम है। ठीक है, तो अगर एक बार सब स्विच ने मान लिया, तो अब ना ये बीपीडी सेंड कर रहा होगा, ना ये बीपीडी सेंड कर रहा होगा, अब सिर्फ और सिर्फ बीपीडी कौन सेंड करेगा, रूट ब्रिज सेंड कर रहा होगा बीपीडी, अब कोई और बीपीडी सेंड नहीं करेगा। एक बार सिलेक्शन हो गया उसके बाद सेंड नहीं करेगा। ठीक है, जैसे इलेक्शन के अंदर जैसे होता है ना, मल्टीपल पार्टी के नेता अपने आप को दावेदार मानते हैं, वैसे ही है। बट एक बार इलेक्शन हो गया, एक बार जीत गया, तो अब रूल कौन करेगा, वही करेगा, वैसे ही है भाई, एक बार रूट ब्रिज का इलेक्शन हो गया आउट ऑफ द स्विच, अब यही सारे बीपीडी सेंड कर रहा होगा। ठीक है, तो रूट ब्रिज की कहानी होगी। अब हमें देखना है कि कौन सा डीपी बनेगा, कौन सा आरपी बनेगा, और कौन सा ऑल पोर्ट बनेगा। ठीक है, चलो ये भी देख लेते हैं। तो हाँ जी बताओ। मैक एड्रेस तो डिवाइस पे जाओ, डिवाइस के मैक एड्रेस चेक चेक कर लो। देखो इसका मैक एड्रेस क्या है, ये देखो 004 है ना, अगर आप चेक करना चाहो ना, 004 9A6A। ठीक है, 9A6 से देखना इसका कैसे भी कम मिलेगा, 9A6 से 3058 3058 इस इंटरफेस का, एक सेकंड। देखना कहाँ पे है। 007। ये है 007। इसका अगर आप चेक करोगे, 001 एंड 006, तो मैक एड्रेस कम किसका है, इसका, तो इस केस में क्या हो गया, ये आपका एज अ रूट ब्रिज इलेक्ट हो गया। ठीक है, और मैक एड्रेस सिर्फ एक स्विच का ही नहीं होता भाई, मैक एड्रेस सारे इंटरफेस का होता है, मतलब जितने भी इंटरफेस है उसके अंदर उसका होता है। जैसे हम फर्स्ट क्लास में देखा था ना, फर्स्ट या सेकंड क्लास में मैंने बताया था कि निक कार्ड के अंदर जितने भी मॉड्यूल होंगे उन सबका अपना अपना एक मैक एड्रेस होगा, वाईफाई मॉड्यूल का अलग मैक एड्रेस होगा, आपका इथरनेट कार्ड का अलग, इथरनेट पोर्ट का अलग मैक एड्रेस होगा। ठीक है, वैसे स्विच के अंदर इसलिए तो मैक एड्रेस अलग अलग है, इसलिए तो स्विच के अंदर कोलिजन डोमेन अलग अलग है। तो अब हमें देखना है, क्लियर हो गया भाई। Other switch in the network will forward BPT but do not generate its own BPT। ठीक है, इसके पास कोई BPT आएगा, ये फॉरवर्ड तो करेगा, जैसे कि इसने इसको BPT फॉरवर्ड करा तो ये आगे फॉरवर्ड तो कर देगा, बट अपना BPT खुद का जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया।
और एक और चीज होती है कि भाई द स्विच विद द लोएस्ट ब्रिज आईडी इलेक्ट एज अ रूट ब्रिज। ये तो हो गया भाई, जिसका लोएस्ट ब्रिज आईडी होगा वो रूट ब्रिज से इलेक्ट हो जाएगा। एंड ऑल पोर्ट ऑन द रूट ब्रिज आर डेजिग्नेटेड पोर्ट। जैसे कि ये देखो, इसका पोर्ट स्टेटस देखा था ना हमने। तो सारे पोर्ट किस में थे? डीपी डेजिग्नेटेड पोर्ट थे। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये कहाँ पे देखा था हमने? देखो, इसके एक डेजिग्नेटेड पोर्ट है और एक रूट पोर्ट है। बट इस वाले स्विच का हमने देखा था जिसके सारे पोर्ट हाँ ये देखो, इसके सारे पोर्ट किसमें है? डेजिग्नेटेड पोर्ट है। और स्टेट क्या है? रोल कौन सा है? डेजिग्नेशन डेजिग्नेटेड पोर्ट का रोल है। स्टेट कौन सा है? फॉरवर्डिंग स्टेट में। ठीक है। और कॉस्ट कितनी लग रही है? 19। वो हम देखेंगे। ये कॉस्ट आ रही है 90। वो लिंक की कॉस्ट होती है। ठीक है, ये फास्ट इथरनेट लिंक है ना, तो देखना। तो जो रूट ब्रिज इलेक्ट होगा, और रूट ब्रिज इलेक्ट होने के बाद उसके पोर्ट, सारे पोर्ट कौन से होंगे? डेजिग्नेटेड पोर्ट होंगे। और स्टेट कौन सा होगा? फॉरवर्डिंग स्टेट में होगा, जो हमने देख लिया। ठीक है। तो ये फास्ट इथरनेट पोर्ट है 100 Mbps की। उसकी कॉस्ट क्या है? 19। इसलिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? 19 दिख रहा है। ठीक है, कॉस्ट 19। तो ये होती है भाई लिंक की कॉस्ट। क्या होती है मतलब? कहने का मतलब कि जैसे कि अगर ये स्विच ये स्विच अगर यहाँ रीच करना चाहेगा, तो इस लिंक से रीच करेगा, तो इस लिंक की कॉस्ट क्या होगी? 19। फास्ट इथरनेट लिंक है। अगर कोई इथरनेट लिंक होती तो उसकी अलग कॉस्ट होती। अगर ये स्विच अगर यहाँ पे रीच करना चाहेगा इस पाथ पे, ठीक है, तो ये कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 19 इस लिंक की, 19 इस लिंक की, दैट इज 38। इस तरीके से कॉस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। तो जिस भी लिंक के थ्रू जाएगा वो उसकी कॉस्ट होगी। जैसे कि आप इथरनेट लिंक होगी, उसकी कॉस्ट 100 हो जाएगी। 1 GB की लिंक होगी, उसकी कॉस्ट 4 हो जाएगी। 10 GB की लिंक होगी, उसकी कॉस्ट 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन द लिंक। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि भाई जो रूट ब्रिज इलेक्ट होगा, जिसकी ब्रिज आईडी लोएस्ट होगी, और रूट ब्रिज के सारे पोर्ट किसमें होंगे? डेजिग्नेटेड पोर्ट के होंगे। ठीक है। अच्छा, अब इच रिमेनिंग स्विच विल सेलेक्ट वन इंटरफेस। अब जो भी रिमेनिंग स्विच है वो एक इंटरफेस को रूट पोर्ट, जो कि फॉरवर्डिंग स्टेट में होगा, एंड उसके सामने वाला जो पोर्ट होगा, पोर्ट अक्रॉस फ्रॉम द रूट पोर्ट आर ऑलवेज डेजिग्नेटेड पोर्ट। कहने का मतलब, अगर ये आपका डीपी पोर्ट है तो इसके अपोजिट जो पोर्ट होगा दैट शुड बी आरपी पोर्ट। तो अगर आप ये यहाँ पे देखोगे ना, तो फास्ट इथरनेट 0/2 0/2, ये देखो फास्ट इथरनेट 0/2 कौन सा पोर्ट है? रूट पोर्ट है फॉरवर्डिंग स्टेट में। ठीक है। तो इस पोर्ट का स्टेटस क्या है? हम्म, इस पोर्ट का स्टेटस क्या है आपका? डीपी। इसके अपोजिट जो पोर्ट है उसका स्टेटस क्या है? आरपी। दोनों किस में है? फॉरवर्डिंग स्टेट में। दोनों किस में है? फॉरवर्डिंग स्टेट में। ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए। एंड एंड रूट पोर्ट का सिलेक्शन कैसे होगा? तो लोएस्ट रूट कॉस्ट बता, जिसकी कॉस्ट लोएस्ट होगी, नेबर आईडी, अगर कॉस्ट भी सेम होगी, लेट्स से कि भाई कॉस्ट भी सेम होगी, तो नेबर आईडी जो है वो लोएस्ट होगी, या फिर नेबर पोर्ट आईडी। ठीक है, जिसकी भी लोएस्ट होगी वो हो जाएगा। वो क्या बन जाएगा? रूट पोर्ट बन जाएगा। ठीक है, अभी तक तो हमने रूट ब्रिज डिस्कस करा। रूट पोर्ट कौन सा बनेगा? जिसकी कॉस्ट लोएस्ट होगी, या फिर जिसकी नेबर आईडी लोएस्ट होगी, या फिर जिसका पोर्ट आईडी लोएस्ट होगी। ठीक है, वो बन जाएगा आपका कौन सा पोर्ट? रूट पोर्ट बन जाएगा। ठीक है। जैसे कि इस स्विच के अंदर देखो, तो ये वाला स्विच ही क्यों बना आपका रूट पोर्ट? ये वाला पोर्ट भी तो बन सकता था ना। ये इसलिए बना क्योंकि अगर ये इस लिंक से पहुंचता है किसके पास? रूट ब्रिज के पास। इस लिंक से पहुंचता है तो उसकी कॉस्ट कितनी लगेगी? 19। अगर यहाँ से पहुंचता है तो कितनी लग जाएगी इसकी? 19 प्लस 19, दैट विल बी 38। तो लोएस्ट कौन सा हुआ? 19। तो इस पोर्ट को इसने क्या मान लिया? रूट पोर्ट मान लिया। ठीक है। तो ये होगी आपकी रूट पोर्ट। एंड इच रिमेनिंग कॉलिजन डोमेन विल सिलेक्ट वन इंटरफेस। और एक इंटरफेस होगा वो क्या होगा? डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा। ठीक है। और किस स्टेट में होना चाहिए? फॉरवर्डिंग स्टेट में होना चाहिए। एंड अदर पोर्ट इन द कॉलिजन डोमेन विल बी नॉन डेजिग्नेटेड। जो भी ये नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा जो कि ब्लॉकिंग हुआ, तो ये पोर्ट कौन से स्टेट में होगा? अगर आप इसके अंदर जाके चेक करोगे ना,
इस स्विच के अंदर जाओ और अब चेक करो। देखो, एक डेजिग्नेटेड पोर्ट में होगा, एक रूट पोर्ट में होगा। देखो, रूट पोर्ट वाला FA0/3 होगा, ये इंटरफेस। ये जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस क्या बन जाएगा आपका? रूट पोर्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये आपका रूट ब्रिज है। रूट ब्रिज के सारे पोर्ट क्या होते हैं? ये भी डीपी होता है, ये भी डीपी होता है। तो डीपी के अपोजिट क्या होगा? आरपी होगा। ये पोर्ट क्या बन जाएगा? आरपी बन जाएगा। और एक और चीज समझना है कि भाई ये पोर्ट आरपी क्यों होना है? क्योंकि लोएस्ट कॉस्ट होगी रूट ब्रिज को रीच करने के लिए। अगर दूसरे पोर्ट से रीच करेगा तो कॉस्ट ज्यादा आएगी। ठीक है, तो ये पोर्ट आपका बन गया आरपी। और दूसरा जो आपका ब्लॉकिंग स्टेट में जो पोर्ट है, हाँ, और दूसरा कौन से मोड में चला गया? ऑल्टरनेट मोड में चला गया। और कौन से स्टेट में है? ब्लॉकिंग स्टेट में। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अच्छा, ब्लॉकिंग स्टेट में कौन सा आ जाएगा? जिसकी लोवेस्ट इंटरफेस ऑन द स्विच विद द डेजिग्नेटेड पोर्ट। पोर्ट कौन सा बनेगा? इंटरफेस ऑन द स्विच हैविंग लोवेस्ट कॉस्ट और इंटरफेस ऑन द स्विच विद द लोएस्ट ब्रिज आईडी, वो आपका बन जाएगा डीपी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी स्विच होगा जहाँ पे एसटीपी चल रहा होगा, वहां पे आप रूट ब्रिज चेक कर सकते हो, फिर रूट पोर्ट चेक कर सकते हो, फिर डेजिग्नेटेड पोर्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो रेस्ट ऑफ द जो पोर्ट बची होगी वो कौन सी होगी? आपकी अल्टरनेट पोर्ट होगी, जो कि ब्लॉकिंग स्टेट में होगी। ठीक है, तो अब देखो, ये एसटीपी टाइमर्स है, ब्लॉकिंग स्टेट से लिसनिंग स्टेट में आएगा, लिसनिंग से लर्निंग में, और लर्निंग से फॉरवर्डिंग स्टेट में आएगा। ठीक है, तो इसलिए जब आप जब आपने ये लिंक कनेक्ट नहीं करी थी, जब तक आपने, जैसे कि इस लिंक को हटाओ, इस लिंक को हटाओ। ठीक है, जैसे आपने इस लिंक को हटाया, अब ये क्या, ये जो पोर्ट होगा होगा ये वापस से अप स्टेट में आएगा। तो जो टाइम लेगा ना, बिकॉज ऑफ एसटीपी टाइमर, ब्लॉकिंग स्टेट से लिसनिंग में आएगा, लिसनिंग से लर्निंग में आएगा, लर्निंग से फॉरवर्डिंग में आएगा। ठीक है, ये जो टोटल टाइम लेता है 50 सेकेंड का टाइम लेता है। अगर रियल लाइफ में आप देखोगे तो ये 50 सेकेंड का टाइम लेता है। ठीक है, 50 सेकेंड में वापस से फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाएगा। ये बिकॉज ऑफ दी एसटीपी टाइमर्स। ठीक है, अब देखो, अब जैसे ही आपने एक ऑल्टरनेट पाथ कनेक्ट करा, एक ऑल्टरनेट पाथ कनेक्ट करा, फिर सारे सारा पोर्ट अपने आपको ये बीपीडीओ मैसेज सेंड कर रहा होगा। उसमें से आपका इलेक्शन होगा, रूट पोर्ट का इलेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि बैकअप लिंक आ गया ना, रूट पोर्ट का इलेक्शन होगा, फिर रूट ब्रिज का इलेक्शन होगा, रूट ब्रिज के सारे पोर्ट डीपी होंगे, डीपी के अपोजिट सारे पोर्ट आरपी होंगे। ठीक है, और ये ब्लॉकिंग स्टेट में चला जाएगा आपका एक पोर्ट। ठीक है, तो ये जो टाइम लेगा टोटल, एक्स्ट्रा टाइम ले रहा होगा ब्लॉकिंग से, ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्डिंग मोड आने में इतना टाइम ले रहा होगा। ठीक है, बाकी बताओ, किसी को कुछ पूछना है क्या? अब देखो, ये जो टाइम ले रहा है ना, ऑब्वियसली इट्स अ टाइम टेकिंग। ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और इसके अंदर आपके पिंग भी लॉस होंगे। पिंग लॉस कैसे होंगे? कि लेट्स से आपने यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगर करा है 192.1.1। ठीक है, 1.1 यहाँ पे आपने कॉन्फ़िगर करा है। 192.168.1.2, 1.2 जो आपने कॉन्फ़िगर करा। ठीक है, नाउ ट्राई टू पिंग। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से लिंक हटाता हूँ। देखो, और फिर इसमें वो पोर्ट का स्टेटस वो चेंज करेगा और बाकी सारी चीजें करेगा। ठीक है, देखते हैं, ट्राई करता हूँ पिंग करने की इसको। पिंग 192.168.1। ठीक है, मैं पिंग कर पा रहा हूँ ना इसको? आई थिंक कॉन्टिन्यूस पिंग शायद कुछ मैं नहीं चला सकता इसके अंदर। ठीक है, हम्म, ठीक है, कोई इशू नहीं।
अब देखो मैं यहाँ पे पिंग कर पा रहा हूँ, पिंग कर पा रहा हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ से पिंग कर पा रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा ना, जैसे ही मैंने एक बैकअप लिंक लेकर आया है, तो टोपोलॉजी में चेंज हुई, एचटीटीपी प्रोटोकॉल रन होगा। अब देखो अभी ट्रैफिक एक्चुअली वो लिंक ही आपका बन गया ना, तो ट्रैफिक उधर से ही आ रहा है। बट जब आप इसका इनिशियल सेटअप करोगे ना, तो एक थोड़े टाइम के लिए पिंग ब्लॉक होगा। ब्लॉक क्यों होगा? क्योंकि वहां पे वो सारे इलेक्शन के क्राइटेरिया होंगे। इस स्विच के अंदर हमने इतनी बार एक्सपेरिमेंट कर लिया कि इसने लर्न कर लिया ऑटोमेटिक। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि ये जो स्टेट को चेंज करने का जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग भी ना लगे, जैसे ही आप चेंज करो टोपोलॉजी को, ठीक है, तो जस्ट कम एंड इम्पैक्ट आ जाए। ठीक है, तो एक फीचर होती है पोर्ट फास्ट फीचर इनेबल कर दो। इससे क्या होगा कि भले टोपोलॉजी के अंदर जो भी आप चेंज करोगे ना, टोपोलॉजी के अंदर जो भी चेंज करोगे उससे एंड यूजर इम्पैक्टेड नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि फिर वो जो फिर आपका पोर्ट ब्लॉकिंग स्टेट में जाएगा, फिर फॉरवर्डिंग स्टेट में जाएगा, फिर बाकी सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं होगी। जैसे आप नई टोपोलॉजी के साथ करना, तो कुछ पिंग वहां पे ड्रॉप होगा। ठीक है, तो आप चाहते हो कि भाई अ, जो लिसनिंग है, लर्निंग, ब्लॉकिंग है, लिसनिंग है, लर्निंग है, देन फॉरवर्डिंग स्टेट में जो आता है, ठीक है, आप चाहते हो कि भाई ये जो टाइम लेता है ब्लॉकिंग से फॉरवर्डिंग स्टेट आने में, ठीक है, जैसे कि आप एक चीज देखो, चलो यहाँ पे और करके मैं दिखा देता हूँ। पिंग हो रहा है बराबर, है ना? अब मैं करता हूँ इंटरफेस के अंदर गया, F0/3, आप कर दो इसको शट डाउन। ठीक है, शट डाउन करा आपने, और फटाफट आओ पिंग करो उसको। देखो पिंग ड्रॉप हो गया ना। क्यों पिंग ड्रॉप क्यों हुआ? क्योंकि यार वो टाइम लेगा। पहले ब्लॉकिंग स्टेट में था, ब्लॉकिंग से ये अब ऑब्वियसली ये वाला पोर्ट ही तो अप आएगा ना, ये वाला पोर्ट अप आएगा। तो पहले लिसनिंग में जाएगा, फिर ब्लॉकिंग में था, ब्लॉकिंग से लिसनिंग में आएगा, लिसनिंग से लर्निंग में आएगा, लर्निंग से फिर फॉरवर्डिंग में आएगा। ठीक है, तो ये देखो ये जो पर्टिकुलर टाइम है, ये टाइम तो आपका वेस्ट जा रहा है ना। तो अगर इस टाइम को आपको सेव करना है ना, तो आप एक फीचर है यहाँ पे पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट, उसको क्या कर लो, इनेबल कर लो। पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट क्या करेगा कि बाईपास कर देगा, मूव इमीडिएटली टू फॉरवर्डिंग स्टेट, मतलब बाईपास कर देगा लिसनिंग और लर्निंग, ये जो आपका दो स्टेट है, लिसनिंग और लर्निंग का स्टेट है, डायरेक्टली बाईपास कर देगा, ब्लॉकिंग से डायरेक्टली फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक फीचर है, पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट कर दोगे। उस इंटरफेस पे जाओ, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट कर दो। अच्छा, एक और चीज ये ध्यान रखना कि पोर्ट फास्ट तो इमीडिएटली फॉरवर्डिंग स्टेट में ला देगा बाय बाईपासिंग द लिसनिंग एंड लर्निंग स्टेट। ठीक है, और पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट एंड होस्ट वाले उस पे करो, मतलब ऐसा नहीं कि इस टोपोलॉजी के अंदर इस वाले इंटरफेस को पोर्ट फास्ट करो, इस वाले इंटरफेस नहीं। जिस इंटरफेस पे एंड होस्ट आपका कनेक्टेड हो, जैसे कि इस स्विच से एंड होस्ट, ये पीसी कनेक्टेड है, ये पीसी कनेक्टेड है, एंड होस्ट वाले में पोर्ट फास्ट अप्लाई करो, ऐसा नहीं कि बीच वाले में अप्लाई कर दो आप। ठीक है, टोपोलॉजी के अंदर चेंज नहीं करना, स्विच से जो एंड होस्ट कनेक्टेड है वहां पे अप्लाई अप्लाई करना है आपको पोर्ट फास्ट। ठीक है, वहां पे आप पोर्ट फास्ट अप्लाई कर सकते हो। किसी सिंगल इंटरफेस पे करना है तो सिंगल इंटरफेस पे कर लो। अगर आपको स्विच के लेट से कि सारे इंटरफेस पे करना है, ऑल एक्सेस पोर्ट पे करना है, ठीक है, जो कि ट्रंक नहीं है, तो क्या कर दो, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट कर दो यहाँ पे। ठीक है, डिफॉल्ट करोगे तो जितने भी एक्सेस पोर्ट होंगे वहां पे ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा। ठीक है, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट सारे एक्सेस पोर्ट पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। या तो इस तरीके से पहले डिफॉल्ट लगा दोगे तो ऑटोमेटिकली सारे इंटरफेस पे लग जाएगा। अगर आप इंडिविजुअली करोगे तो उस पर्टिकुलर इंटरफेस पे जाओ, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट लगा दो। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, जो ये जो टाइमिंग है, ये जो टाइम लिया ना, जितने टाइम तक ये पिंग आपका ब्लॉक हुआ है, ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं करूँ, इस स्विच पे गया मैं, ठीक है, मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ, कॉन्फ़िगर
स्पैनिंग ट्री पोर्ट पास डिफॉल्ट सारे एक्सेस पोर्ट पे हो जाएगा। बट यार हमने इसको ट्रंक भी तो नहीं बनाया ना। स्पैनिंग ट्री पोर्ट पास डिफॉल्ट। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं स्विच पे हूँ ना, हमारा कौन सा इंटरफेस था, कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस F0/3। देखो 50 सेकंड का टाइम तो इसको भी लेना चाहिए ना। तो मैं इसको नो सेट करता हूँ। देखो जैसे ही मैंने नो सेट करा ना, देखो फटाफट कितना कम टाइम फॉरवर्डिंग स्टेट में आ गया, देख रहे हो। अदरवाइज लास्ट टाइम अगर आपने देखा होगा तो पूरा टाइम ले रहा था ये, है ना, फॉरवर्डिंग स्टेट में आने के लिए। अब देखो जैसे पोर्ट फास्ट इनेबल करा, कोई पिंग मेरा ड्रॉप ही नहीं हुआ, देख रहे हो, कोई पिंग ड्रॉप ही नहीं हुआ। शट डाउन करो, जैसे ही मैंने शट डाउन करा, ये इंटरफेस ये देखो। जिसको बाईपास करेगा आपका लिसनिंग और ये जो आपका लर्निंग स्टेट है, इसको बाईपास करेगा। ये आ गया। ठीक है, तो ये पोर्ट फास्ट काम करता है कि भाई वो जो आपका दो स्टेप है उसको स्किप कर देगा। ठीक है, तो पोर्ट फास्ट स्पैनिंग ट्री में आप इनेबल करना चाहो इनेबल कर लो, बट ध्यान रखना कि एंड होस्ट पे इनेबल करना। ठीक है, एंड होस्ट जो है आपका वहां पे इनेबल करोगे आप। ठीक है, और इसके अंदर एक बीपीडीओ गार्ड भी है। बीपीडीओ गार्ड क्या काम आता है कि लेट से ये आपकी टोपोलॉजी है, ठीक है, इस टोपोलॉजी के अंदर लेट से कोई हैकर आके कि अपनी अपना स्विच कर देता है कनेक्ट। ठीक है, और इसने क्या करा कि ऑब्वियसली सबकी लेट से कि अगर सबकी प्रायोरिटी सेम है, 32768 32769, तो उसकी प्रायोरिटी भी क्या होगी, सेम होगी, राइट। बट अगर ये क्या करेगा कि ये कोई पुराना स्विच उठा के लेकर आ जाता है, जैसे कि मैक एड्रेस के बारे में हमने ऑब्वियसली डिटेल में डिस्कस कर लिया है। बट जो पुराने स्विच हो रहे होंगे ना, उसकी सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 4, और आज की सीरीज जो कंटिन्यूसली स्टार्ट हो रही होगी। तो कोई आप पुराना स्विच उठाओगे तो उसका मैक एड्रेस क्या होगा, बाई डिफॉल्ट लोअर होगा। ठीक है, तो कोई लोअर स्विच लेकर आएगा यहाँ पे, उससे कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो वापस क्या होगा, बीपीडीयू मैसेज एक्सचेंज होंगे, और ये अपने आप को क्या दावा करेगा कि भाई मेरी प्रायोरिटी सबकी सेम है, मेरी मैक एड्रेस लोअर है। तो ये क्या सेंड स्टार्ट करना ये क्या इलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा अपने आप को, रूट ब्रिज। तो आप चाहते हो कि भाई ऐसा कोई सीन ना हो। ठीक है, तो आप क्या इनेबल कर दो यहाँ पे, बीपीडीयू गार्ड इनेबल कर दो यहाँ पे। ठीक है, बीपीडीयू गार्ड इनेबल कर दो जिस भी इंटरफेस पे करना है। हाँ, अगर किसी सिंगल इंटरफेस पे करना है तो उस इंटरफेस के अंदर जाके स्पैनिंग ट्री बीपीडीयू गार्ड इनेबल कर दो। अगर पूरे इंटरफेस पे करना है, ठीक है, तो वैसे स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट बीपीडीयू गार्ड डिफॉल्ट लगा दो, सारे इंटरफेस पे इनेबल हो जाएगा। इससे क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ, इससे क्या होगा, भले आप कोई भी स्विच स्विच और कर दो कनेक्ट उस पर्टिकुलर इंटरफेस पे, रूट ब्रिज यही रहेगा और यही बीपीडीओ गार्ड सेंड करेगा, और कोई सेंड नहीं करेगा फिर, चाहे कोई लोअर मैक एड्रेस का लेकर आ जाए, कुछ भी लेकर आ जाए। ठीक है, तो अगर आप ऐसी प्रोटेक्शन चाहते हो तो बीपीडीओ गार्ड यहाँ पे इनेबल कर दो। ठीक है, और अब जैसे कि बाकी आप पढ़ोगे सीसीएनपी में जाओगे, सीसीआई के अंदर जाओगे तो बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, रूट गार्ड क्या चीज होती है, लूप गार्ड क्या चीज होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ भी आपको पढ़ने को ये सारी चीजें मिलेगी। स्पाइन ट्री के अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपके स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री के अंदर एज सच कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, बट द थिंग इज कि हाँ, कि भाई समझना है कि कैसे क्या चीजें हो रही है आपकी। ठीक है, तो ये है इसके अंदर। और देखो स्पैनिंग ट्री से के सिमिलर ही आपका ये है आपका, क्या कहते हैं, आरएसटीपी। आरएसटीपी इज सिमिलर टू स्पैनिंग ट्री। तो जो भी स्टेट यहाँ पे हो रहा है आपका, जो मतलब जो भी फंक्शनैलिटी आप यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो, सेम फंक्शनैलिटी आप परफॉर्म करोगे आपके आरएसटीपी के ऊपर। ठीक है, बस आरएसटीपी के अंदर ये है कि भाई एसटीपी से थोड़ा सा
फास्ट है, दैट इज द थिंग दैट यू कैन इनेबल। ठीक है। तो अगर अगर आप चेक करना चाहते हो या फिर यहाँ पे देखना चाहते हो, आईएसटीपी की थ्योरी ही समझिए, क्योंकि अभी आप उसमें फ्लो में हो ना, तो अभी आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। ठीक है। हम्म। तो ये जो आपका आरएसटीपी है, तो आरएसटीपी इज ऑल्सो एन ओपन स्टैंडर्ड। ठीक है, ओपन स्टैंडर्ड है, और इट स्टैंड्स फॉर रैपिड रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक है। एसटीपी का अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है। और इसका जो आई ट्रिपल स्टैंडर्ड है 802, ये 802.1 डब्ल्यू, वो था 1 डी, और ये है 1 बी। और इसके अंदर जो कन्वर्जेंस है वो फास्ट है एज कम्पेयर टू आपका एसटीपी। इट हैज फास्ट कन्वर्जेंस। बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा, रूट ब्रिज का इलेक्शन, रूट पोर्ट का इलेक्शन, डीपी का इलेक्शन, ब्लॉकिंग स्टेट का इलेक्शन, सारी चीजें सेम रहेगी। ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहो, लिख लो कि इलेक्शन क्राइटेरिया इज सेम एज एसटीपी। ठीक है। और जो भी एक्सेस पोर्ट है, वहां पे अगर आप चाहो तो पोर्ट फास्ट इनेबल कर सकते हो। ठीक है। और बाकी सारी चीजें सेम है, बट एक दो वर्ड आप अगर डिफरेंस देखना चाहो तो यहाँ पे जाओ। अगर आप दोनों में अगर डिफरेंस अगर आप देखना चाहो, तो अगर आप एसटीपी की बात करो, तो एसटीपी में कौन कौन से स्टेप होते हैं हमारे। अगर मैं बात करूँ तो पहला जो डिसेबल, लाइक अगर पावर ऑफ है, ठीक है, पावर ऑफ है तो डिसेबल मोड में होगा। ठीक है। ब्लॉकिंग, लिसनिंग और लर्निंग स्टेट में होगा। ठीक है। एंड देन कम्स टू फॉरवर्डिंग स्टेटमेंट। ठीक है। अब आरएसटीपी फास्ट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कम टाइम लगता है। कम टाइम कैसे लगता है कि ये तीनों स्टेट को इन्होंने क्या बोल दिया, डिस्कार्ड, डिस्कार्डिंग स्टेट। ठीक है। डिस्कार्डिंग स्टेट। अब यहाँ भी लिसनिंग लर्निंग होता है, बट ये दोनों स्टेट, ये सारे लर्निंग में हो जाएंगे, ये आप क्या हो जाएंगे, फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है। तो 15 सेकंड इसके अंदर, 15 सेकंड इसके अंदर, तो 30 सेकंड्स के अंदर आपका कोड किस में आ जाएगा, फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाएगा। ठीक है। दिस इज द difference that you can see between RSTP and STP। ठीक है। तो ये है इसके अंदर। अच्छा, अगर आपको एसटीपी तो बाय डिफॉल्ट इनेबल ही होता है। ठीक है। अगर आपको किसी स्विच के अंदर आरएसटीपी इनेबल करना है तो सिंपल है, हाउ टू इनेबल आरएसटीपी। अगर आप यहाँ पे हाउ टू इनेबल आरएसटीपी, तो कुछ भी नहीं है, स्विच के अंदर जाओ, कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाओ, पैनिंग ट्री, मोड चेंज कर दो, बाय डिफॉल्ट एसटीपी होगा, मोड चेंज कर दो रैपिड ईस्ट। ठीक है। अगर आपको चेक करना है, अगर आपको चेक करना है तो यहाँ से चेक कर लो, सो स्पैनिंग ट्री समरी। ठीक है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। और आपको पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट भी लगाना है, तो यहाँ पे भी आप मतलब एंड यूजर पे, जैसे कि वहां पे लगाया था ना एंड यूजर पोस्ट पे आपने आपने तो अगर आप चाहो तो यहाँ भी आप पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट लगा सकते हो। ठीक है।
स्पैनिंग ट्री पुट फास्ट डिफॉल्ट वाली कमांड आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, ताकि वो जो टाइम है 30 सेकेंड का वो भी आपका कम हो जाए। ठीक है, तो ये है आर एस टी पी, बाकी सारी चीजें एस टी पी की जैसी है वैसी है। ठीक है, अगर आप स्विच पे जाओ तो एक चला के देख लो किसी स्विच पे, स्पैनिंग ट्री मोड आरपीवीएसटी। ठीक है, ये पीवीएसटी हो गया। और अगर आपको वो पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट चीज चलाना है तो स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट चलाओ सारे इंटरफेस पे। ठीक है, तो एसटीपी की जगह क्या अप्लाई हो जाएगा, आर एस टी पी अप्लाई हो जाएगा, और आर एस टी पी के अंदर 30 सेकेंड में ही फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाएगा। और इसको भी कम करना है तो पोर्ट फास्ट वाली कमांड चला दो, तो ये वाला टाइम भी आपका कम हो जाएगा। तो इसके अंदर इसलिए बोलते हैं कि एसटीपी से ज्यादा फास्ट कन्वर्जेंस किसका है, आरएसटीपी का है। ठीक है, तो ये आपका मोस्टली स्विच खत्म है। ठीक है, तो बताओ इसमें इसके अंदर अगर कोई समझने समझने में समझाने में कोई दिक्कत आई हो तो बताओ।